3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंसान अगर अपनी जिंदगी में छोड़ दे या कम कर दे तो वो 100 साल तक जी सकता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ छोड़ने की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि उसको कुछ अपनाना चाहिए। वाओ। शराब से ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है गुटखा, खैनी, तम्बाकू, जो कैंसर पैदा करता ओके। है। शराब जो है वो आपके ऑर्गन्स को खा जाती है। लेना दोनों नहीं है, बात हो रही है कि ज्यादा खराब कौन सा है, वरना लोग बोले नहीं शराब ले सकते हैं। सर चाय खराब है क्या सेहत के लिए? ना, मैं कब कहता हूँ बिल्कुल नहीं खराब। नहीं खराब है चाय ना? बिल्कुल खराब नहीं। हे प्रभु, थैंक यू सर। सर आप पंजाब से हैं, आप सुबह ब्रश के बाद सलाद बोल रहे हैं, पराठे का क्या होगा? अब जैसे मैंने कहा ना कि फ्रूट खा लो, आपने पूछे बोलने नहीं दिया मैंने कि उसके आधे घंटे बाद अपना रगड़ के पूरा नाश्ता करो। ओके, कोई टेंशन नहीं। सर प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में मैं जानना चाहूँगा। जिम करने वालों को अक्सर वो रिकमेंड किया जाता है, सही होता है, खराब होता है बॉडी के लिए, और अगर सही होता है तो कौन सा सही होता है? तो आजकल जिम ट्रेनर है वो भी बताते हैं कि भाई इसका साइड इफेक्ट है, ये गुड है, वो चीजें बताते हैं। ठीक है। अब जो ना माने तो उसका क्या कर सकते हैं। मैं सही। कह रहा हूँ शराब की बोतल पे लिखा है सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं, तो मेरे कहने से क्या होगा। दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जो न सिर्फ आयुर्वेद के मास्टर हैं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं, लोगों को हेल्दी बना चुके हैं। हमारे साथ हैं श्री सुभाष गोयल जी, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, वर्धन आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन के फाउंडर हैं। इनके पास लगभग हर बीमारी का इलाज है, चाहे वो डायबिटीज हो, स्किन की समस्या हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंडाइजेशन, सबका सोल्यूशन है। इनका मानना है कि हर बीमारी का हल हमारे नेचर में ही छिपा है, बस उसे सही तरीके से जानना और समझना पड़ता है। तो अगर आप भी हेल्दी होने को लेकर सीरियस हो और नेचुरल रेमेडीज में बिलीव करते हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से इस हेल्दी पॉडकास्ट को जरूर शेयर करिएगा। एंड प्लीज वेलकम सुभाष गोयल जी। नमस्ते सर, स्वागत है। जी रौनक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सर पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो एक एक्चुअली मेरे साथ किस्सा हुआ था, तो मैं उसी से जुड़ा पहला सवाल पूछना चाहूँगा जी। कि मुझे स्किन की थोड़ी सी एलर्जी थी, वो प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई, तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि इतनी बढ़ गई, आप इतना लेट क्यों आए? तो मैंने कहा मैं आयुर्वेद का भी इलाज कर रहा था तो इसलिए वो थोड़ा मैंने समय लिया। तो बोले क्यों कर रहे थे आयुर्वेदिक? मैंने कहा इसलिए क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं है, हो इसीलिए साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैंने बोला मतलब? तो उन्होंने कहा क्योंकि हमारी दवाओं में अगर थोड़ी एलर्जी बढ़ जाती है या दवा अगर रिएक्ट करती है तो उसका मतलब ये दवा काम कर रही है। तो मैंने बोला अच्छा। तो इस केस को मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे क्या होता है कि डॉक्टर साहब का भी थोड़ा मेरे को एरोगेंस लगा कि आपने एक चीज़ को टोटली रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा मुझे डाउट भी आ गया कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं सही कह रहे हैं। सो मुझे लगता है ये एक डाउट बहुत सारे लोगों में होता है, तो इसको क्लियर करिए कि क्या आयुर्वेदिक पद्धति कितनी स्ट्रांग है? दरअसल एक बात तो रौनक जी आप भी मानोगे कि जिसका काज उसी को साजे, कोई और करे तो ठेंगा बाजे, कहावत है। कि अब जैसे मान लो कोई मेरे को पूछे कि आप गोयल साहब सर्जरी करनी है घुटने की, कैसे करोगे? भाई हमें तो पता नहीं है, सही बात। हमने तो आयुर्वेद के बारे में जाना है। हम तो कहेंगे इस पे ये वाली मलहम लगा लो, ये वाला क्रीम लगा लो और ये वाली दवा खा लो, ठीक होगा। लेकिन जैसे आपने स्किन की बात करी, अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आयुर्वेद कहते हैं काम नहीं करता। बहुत लोगों की ये भ्रांति थी कि काम नहीं करता। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अपनी कंपनी से कम 25-26 ट्रक डेली के मेडिसिन जिसमें जाती हैं, हल्दी है, पंचम हल्दी है, त्रिफला पाउडर है, शरबत आजम है, सॉरी अपना शरबत पंजाब है, मतलब ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ से निकलती हैं। अभी एक छोटा सा नाम है, छोटी सी कंपनी है, मान लो पंजाब से है, अभी 3 करोड़ या मान लो 13 करोड़ पंजाबियों में इसका फेमस है। अब 133-40 करोड़ में जब ये जाएगी कंपनी, क्या होगा? मतलब आयुर्वेद जो है कण कण में बसा हुआ है। और दूसरी बात आपने देखा होगा जब कोरोना काल आया था एकदम से, क्यों फिर लोग काढ़े बना बना पीते थे? क्यों डिपार्टमेंट वाले कहते थे ये मिला लो, हल्दी तुलसी ले लो? क्यों कहते थे? अगर कुछ है तभी कहते थे ना। तो जब उनके पास वैक्सीन आया तो वैक्सीन आने के बाद फिर बात हुई। अब वैक्सीन के कितने केस रोज मेरे पास ही आते हैं छोटे से क्लिनिक में कि गोयल साहब मेरे को वैक्सीन के बाद ये खुजली हो गई, ये हो गया, स्किन खराब हो गई। तो मतलब किसी ने ये तो नहीं कहा आगे कि हल्दी पीने से मेरे को ये हो गया, किसी ने ये नहीं कहा गिलोय खाने से मुझे ये हो गया। मतलब ऐसी चीज़ें नहीं है। अब रसोई घर में मान लो गृहिणियाँ काम करती हैं, ठीक है, लेडीज काम करती हैं, हर तरह के, आजकल तो जेंट्स भी काम करते हैं अपने किचन में, अपने होटल्स में। अब यहाँ कई बार कट लगता है जी,
कई बार लगता है कट, ऐसा अपने वैसे भी लगता है कट, कई बार आप गाड़ी में गए कहीं भी लग गए। तो आप एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ, और जिन लोगों ने इसको आजमाया है या नहीं भी आजमाया वो आजमा के देखें। कोई भी टंका, कोई भी सर्जरी कुछ नहीं है, कोई कोई थ्रेडिंग नहीं है, कोई स्टिचिंग नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल आपने क्या करना, सिर्फ फटकड़ी और हल्दी को मिक्स कर लेना। ठीक है। फटकड़ी और हल्दी को मिक्स करके ऐसे उठाओ, उस कट पे लगा दो, उसके बाद आप खून निकाल के दिखाओ दबा के भी। मतलब ये बात कितनी बड़ी मैं आपसे कर रहा हूँ। तो आयुर्वेद में जो दम है ना जी, वो तो सदियों पुराना है और हजारों सालों से चल रहा है। और जब तक आयुर्वेद आगे था तब तक लोगों की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा थी। तो क्या आयुर्वेद की प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हुई है? हाँ, ऐसा रहा, मार्केटिंग हुई, लेकिन हमारे यूथ को ये पढ़ा दिया गया। अब भी क्या होता है कि यूथ जब निकलता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो पहले वो एमबीबीएस करने की तैयारी करता है। फिर जब एमबीबीएस में उसको नहीं मिलता कुछ, फिर वो वापस आता है कि मैं होम्योपैथी कर लूँ, मैं आयुर्वेद कर लूँ। मतलब डॉक्टर तो फिर बनने का कीड़ा हो गया ना कि डॉक्टर बनना है। फिर जब वो आयुर्वेद में आता है, फिर उसको पता चलता है कि यार आयुर्वेद में तो एलोपैथी भी है, इसमें दोनों चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। आयुर्वेद का क्या है, आयुर्वेद, एलोपैथिक, और उसके बाद योगा, नेचुरोपैथी, इसमें और पंचकर्मा, इसमें 5 कर्म करवाए जाते हैं। और आयुर्वेद का जो डॉक्टर होता है उसके पास सारी नॉलेज होती है। और जो दूसरे अपने एलोपैथिक वाले हैं या होम्योपैथिक वाले, उनको अपनी ही पैथी का नॉलेज होगा, लेकिन आयुर्वेद वाले के पास पूरा भंडार होता है, उसको जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो करता है। और दूसरी बात ये है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जब BA MS कर लेता है, उसके बाद उसकी इंटर्नशिप होती है, तो वो जनरल हॉस्पिटल में ही होती है, ठीक है। एलोपैथिक हॉस्पिटल में होती है। ये बात अलग है कि वहाँ जो डॉक्टर होते हैं सीनियर, इन लोगों को मतलब वो एक जस्ट क्लास 4 ही समझते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि धीरे चलता है वो कछुआ, एक दिन ऊपर आता है। आज पूरे हिंदुस्तान में आयुर्वेद का वो डंका बज रहा है। देखो आज आयुर्वेद के अंदर देखो, कल क्या, आज क्या और आज क्या। और इसकी मतलब जो इस समय हर आदमी, हर बच्चा जी। आयुर्वेद में आना चाहता है। कोरोना के बाद ज्यादा पॉपुलर हुआ है आयुर्वेद। हाँ, क्योंकि देखो वैद्यों ने तो गला खोल ही दिया उस समय कि ये खा लो ये, क्योंकि हर वैद्य को पता था कौन कब मर जाए। उस समय वैद्यों ने अपने लालच को छोड़ के वो चीजें बतानी शुरू कर दी। और जब उनसे फायदा हुआ, जैसे आप रौनक जी, आपने कुछ किया, आपको फायदा हुआ, आपने भी बोल दिया कि भाई मुझे इससे फायदा हो रहा है, तो जनता ने खुल के बोला उस दिन। तो उससे क्या हुआ कि एकदम से आयुर्वेद में, कोरोना के बाद आयुर्वेद में बहुत बड़ा बूम आया। आयुर्वेद मार्केट को उठाने में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं जी। श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने जब आयुष डिपार्टमेंट बनाया, उसके अंदर जब आयुष डिपार्टमेंट बना, तब आयुर्वेद को एक बहुत बड़ा एक ब्रेक मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, जिससे कि आयुर्वेद वालों के पास आज लैब है, वो उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसकी दवाइयाँ टेस्ट होती हैं, बाकायदा लैब टेस्टिंग के बाद अब मार्केट में आती हैं। जैसे अभी हमने एक क्लिनिकल लैब टेस्ट करवाया अपनी लिवर की दवाई का, लोगों को फैटी लिवर बहुत था, हमने लिव एक्शन के नाम से जो हमारी टैबलेट है, पहली बार क्लिनिकली टेस्ट करवाया, और जिन्होंने किया उन्होंने अपनी साइट पे ही डाला उसको। मतलब आनंद आया कि आयुर्वेद अब इतना आगे जा रहा है कि ये भी कुछ टेस्ट कर सकते हैं। हमारी नीम ले लो, हमारी हल्दी ले लो, इसको दूसरे देश पेटेंट करवा रहे हैं, हमारा देश नहीं करवा रहा था। तो मोदी जी का बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया। अब हम डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है, मिनिस्ट्री सपोर्ट करती है, फुली सपोर्ट कर रही है। और जब से आयुष डिपार्टमेंट आया, क्या फर्क आया उससे? मतलब आयुर्वेद को ये लगा कि हमें छत मिल गई। ठीक है। आयुर्वेद को ये लगा हमें छत मिल गई, आयुर्वेद को ये लगा कि हमें अब पिता मिल गया, हमारा कोई दादा मिल गया, जो हमारा डिपार्टमेंट है, जहाँ हम जाके फरियाद कर सकते हैं और जहाँ हम जाके अपनी चीज़ों को आज़ाद कर सकते हैं। पहले तो कोई भी कुछ भी बनाता था, ऐसे रगड़ते दवाई, पुड़िया बना के देते। अब रौनक जी आपको कोई पुड़ी बना के दे दे तो आप कहाँ विश्वास करोगे? अब तो मैं भी कहता हूँ कि रगड़ी हुई दवाई और मुंडा हुआ साध, पता ही नहीं क्या है उसके अंदर। जब लिखा होगा, उसकी कोई टैग होगा, तभी पता चलेगा ना इसके अंदर क्या डाला है। तो अब आयुर्वेद मामूली नहीं रहा। अभी हमने एक वो बनाया था, जो लोग ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जी। अब लोगों को भ्रांति थी कि हमें तो मल्टी विटामिन खाना है, या लेकिन भैया अगर आप सफ़ेद मूसली खाते हो, सालब पंजा खाते हो, उसके अंदर कौच बीज खाते हो, तो आपके अंदर स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है,
तो मजाल है कि बच्चा पेरेंट्स को कहते मुझे मैं अभी सेटल नहीं, मैंने नहीं शादी करनी, क्योंकि वो अंदर से तैयार ही नहीं होता, उसको इधर उधर की दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे हमारे वैद्य हैं, बहुत बड़े वैद्य हैं जी हमारे, और पूरे देश में इस तरह के 5-6 वैद्य ही हैं जो सिद्ध योग बनाते हैं। हमारे वैद्य जी सिद्ध करके दवाइयों को बनाते हैं। सिद्ध का मतलब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि 10 किलो अगर पाउडर हम लेते हैं, उस 10 किलो में से हम 1 किलो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं जो ओरिजिनल होता है, और 9 किलो जो होता है उसको वेस्ट डाल देते हैं, उसको यूज़ ही नहीं करते। जैसे हमने पंचम हल्दी बनाई, हमने त्रिफला पाउडर बनाया, अब जो हमने बनाया था कैप्सूलिक एक्स प्लस गोल्ड, जो जनरल डायबिटीज इंक्रीज करता है, उनकी जो बॉडी के अंदर स्टेमिना कम हो जाता है, और बहुत सारे लोगों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उनके लिए भी वो काम कर जाता है। क्योंकि ऐसी चीज़ों में ना लोग भटकते हैं इधर उधर, गलत दवाइयाँ खा ली, गलत पैसा खराब हो गया, फिर आ जाते हैं वापस। तो उनको तब लगता है कि आयुर्वेद यार बेकार है, कि हमने तो इतने पैसे लगा दिए, हमारा काम। लेकिन जब वो किसी अच्छे वैद्य से सलाह लेकर के, नाड़ी दिखा करके, नब्ज दिखा करके ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर वो कहते हैं यार मैं तो गलत ही भटकता रहा आज तक। ये बनी बात। सर आपकी जर्नी के बारे में बताइए, कब ये सब शुरू हुआ, कब से आप इस जर्नी तो शुरू हो गई थी बचपन में ही, क्योंकि हमारे फादर का किराना का शॉप था। ठीक है। तो किराना शॉप भी बिल्कुल गांव में, जिस गांव में सिर्फ 1200-1300 घर थे, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, और उस गांव में वो किराना की शॉप थी। और मेरे फादर को इंटरेस्ट था, दादाजी से चले आ रहे थे, इंटरेस्ट था कि गांव में जब कोई चोट वोट लगती, किसी को बुखार होता, कुछ गिलोय दे दो, ये चीज़ दे दो, तो फादर थोड़ी जड़ी बूटियाँ रखते थे। तो मुझे भी लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे फादर ने किसी पेशेंट को दवा बना के दी, उन्होंने बनाई, वो यहाँ पे ना उसके छाला हो गया जी। ठीक है। उन्होंने एक क्रीम बनाई, उन्होंने उसके लगा दी यहाँ, वो पेशेंट इतना चिल्लाया, तड़फा, रोया, मतलब इतनी लड़ी वो क्रीम। लेकिन वो 3 दिन के बाद आके मेरे फादर के चरणों को हाथ लगा रहा था, कहते जी मेरी जन्म जन्मांतर की ये खारिश थी, वो रुक गई, ठीक हो गई। तो वो चमत्कार जब मैंने देखा, मेरे अंदर उसी बचपन में ही कीड़ा जाग गया था कि ये काम करेंगे, ये बढ़िया काम है। वो बिजनेस मॉडल आ गया आपके हाँ, दिमाग कि में। लोग रोते भी हैं, रोते भी, चिल्लाते भी, और पैर भी पकड़ते हैं, ये अच्छा काम है। तो मतलब वो दिमाग में आ गया। तो वो चलते चलते ना जी, फिर मैंने जैसे छुट्टियां होती थी, अब मैट्रिक के पेपर दे दिए, 8वीं के दे दिए, बीच में 2-3 महीने छुट्टियां नहीं होती थी जी जी जी। कि बोर्ड के पेपर हो गए, अब छुट्टियां। तो मैं मेडिकल स्टोर पे बैठने लग गया जाके, किसी ने, मामा जी का स्टोर था, वहाँ बैठते, वहाँ भी लगा कि हर कोई आता है, बड़ी इज्जत करता है, ये काम अच्छा है। जो दूसरा काम था मेरे फादर का, वहाँ तो उनको कहना पड़ता, आओ जी बैठो जी, यहाँ अगले आके कहते थे बैठो सर, यार ये अच्छा काम है, इसको लिया जा जी। मन में तो ऐसे ही आया था। लेकिन बाद में जैसे जैसे होता है ना, ये एक उम्र होती है आदमी के अंदर, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जब तक मेरे दिमाग में ये था ना जी कि मैं पैसा कमाऊंगा, तब तक मैं मारुति गाड़ी से ऊपर जा ही नहीं सका। मेरी उम्र तब तक जाके 37-38 ईयर हो चुकी थी। तब तक मैंने इतनी स्ट्रगल करी, वैद्यों के पास बैठना, उनके घुटने दबाने, उनकी दवाइयाँ रगड़नी, इतना कुछ सीखा मैंने उनसे। फिर मैं जा कर के नाड़ी वैद्य बना। तो उसके बाद जब मैंने छोड़ दिया ये सब कि पैसा पूसा यार कुछ नहीं है, लोगों की सेवा करो, तो मैंने फिर एक गुरुद्वारे में डेरा डाला जी। अम्ब साहब गुरुद्वारा है अपने चंडीगढ़ में, मोहाली में। तो मैं वहाँ 3 साल सर मैं जोड़ा घर में बैठा। मैंने अपने अंदर की पूरी वो जो थी ना लालच वाली चीज़ें, वो वहाँ पे वॉश करी, लोगों के जोड़े साफ करता था और नुस्खे बताता था। तो वहाँ से ऐसी आदत पड़ी कि टीवी चैनल वालों ने उठा लिया मुझे, कहने लगे यार ये अच्छी बात। तो वो करते करते लोगों को जब नुस्खे बताने हम लगे, तो आप रौनक जी यकीन मानिए कि मेरे इर्द गिर्द अब इतनी रौनक रहती है, इतनी रौनक रहती है कि 200-250 पेशेंट डेली का हम देखते हैं, और 3-3 महीने की हमारी वेटिंग होती है। हमें शर्म आती है कई बार लोगों को बताते कि हमें मिलने में 3 महीने लगते हैं। जो आज फीस जमा कर देता है ना, मान लो जनवरी में, उसको मार्च की डेट मिलती है। तो मतलब ये एक मतलब मेरे लिए गर्व की बात भी है, और मेरे लिए आयुर्वेद को ऊपर उठाने में अपने आप को ये लगता है कि अब आयुर्वेद पे लोग इतना यकीन करते हैं कि आयुर्वेद को आगे प्रमोट करने वाले आयुर्वेद के वैद्य को वो 3 महीने पहले फीस जमा करके वेट कर सकते हैं। मतलब ये एक मतलब आयुर्वेद का मैंने देखा। और कितनी इम्पोर्टेंट बात है आई थिंक हाँ। आपकी जर्नी से
यूथ को भी सीखना चाहिए कि जब आप पैसा चेज कर रहे थे तो पैसा आपसे दूर जा रहा था, दूर जाना था। और जब आप सेवा को चेज करने लगे तो पैसा अपने आप आया। आ रहा है पता ही नहीं चलता सर। आज मतलब आज की डेट ऐसी है कि अगर कोई कहे गोयल साहब फलां जगह पे हेलीकॉप्टर लेना है आपने, अगर मैं कह दूं मैंने लेना है तो कोई यही नहीं कहेगा कि ये झूठ बोल रहा है, ले लेगा ये। मतलब आज भगवान ने ऐसी लीला बना दी है। मतलब जब आप अपना सोचते हैं तो आप ही सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, जब आप दूसरों का सोचते हैं तो वो आपके लिए कर रहा होता है। एक चमत्कार की बात बताता हूँ जी, मैंने ना पंजाब में आउटलेट बनाने शुरू ठीक है। किए। पंजाब के अंदर जैसे जलंधर में हवेली है, ठीक है। आपने कभी सुना हो, हवेली है जैन साहब की बहुत बड़ी हवेली, उसके अंदर लोग खाना खाने आते हैं और बहुत बड़ा फुटफॉल है। मैंने उनके आगे जैन साहब को रिक्वेस्ट करी, मैं कहा जैन साहब यहाँ बनाना चाहते हैं हम। कहता गोयल साहब हम आपको रिक्वेस्ट करने वाले थे कि हेल्थ का कुछ बनाओ। तो वहाँ जब हमने बनाया सर, तो वहाँ मेरी फ़ोटो लग गई। मेरा एक फ़ोटो चलता है पंजाब में, 150-200 होर्डिंग लगा सड़कों पे, तो वो फ़ोटो ही लोगों को मतलब फेमिलियर हो चुकी है। तो वो फ़ोटो लग गई, तो फ़ोटो लगने से पहले 4 दिन फ़ोटो नहीं लगी, कोई सेल नहीं हुई। जिस दिन फ़ोटो लग गई, माँ लक्ष्मी को पता चल गया सुभाष गोयल तो यहाँ बैठा है, मुझे जाना है उधर। उसी दिन से कमाल हुआ जी। और फिर मैंने देखा कि ये अच्छा है, राजा ढाबा है वहाँ पे, 2-3 राजे ढाबे हैं पंजाब के अंदर, सभी पे लगाया। और फिर उसके अंदर जो अपना एक बहुत पुराना दीपक ढाबा है, मतलब जो अच्छे अच्छे ढाबे हैं। अब अम्बाला में वो मोड़ा हवेली है, वहाँ मूरथल में हवेली है, उसमें मतलब ये अब शुरू कर दिया जी। तो मैंने अपनी फ़ोटो का देखा कि जिस दिन जहाँ फ़ोटो लगती है लोग वहाँ आ जाते हैं, और उसकी लाज जो है फिर हमें रखनी होती है कि ऐसा ना हो कि किसी के साथ 1% भी कुछ गलत हो जाए। क्योंकि हमने सबसे पहले ये रखा हुआ है कि जो भी हमें हमारे क्लिनिक पर ना जी 150-200 पेशेंट होता है, पूरा लंगर चलता है पूरा दिन। ठीक है। उतनी दवाइयाँ नहीं शायद हम लोगों को देते होंगे जितना खाना खिला देते हैं। तो मतलब पूरा सुबह से रात तक। ठीक है। और ऐसे ही जो भी आप रौनक जी कभी आ जाना ऑफिस में, आके सिर्फ ये पूछना कि गोयल साहब कितने बजे मिलेंगे। वो कहेंगे इधर बैठो पहले खाना खाओ जी फिर बात करते हैं। मतलब बात ही नहीं बताते उतनी देर, जब तक आदमी ला के चिल्ला ले कि मैं घर से खा के आया, कहता नहीं कोई बात नहीं थोड़ा खा। मतलब ये हमने शुरू से बनाया। तो ये मतलब चीज़ थी कि जब हम किसी को देते हैं ना जी। अभी कहीं भी चला जाऊँ मैं क्राउड एरिया में, लोग मिलते हैं। नॉर्मली तो मिलना मुश्किल हो जाता है, क्राउड में लोग मिलते हैं मुझे, तो वहाँ मुझे बताते हैं कि गोयल साहब हमने आपका वो जीरा अजवाइन सौंफ वाला नुस्खा किया, हमारा वज़न भी कम हुआ, हम एक्टिव रहने लगे, कईयों ने बताया हमारी कब्ज़ ठीक हो गई। तो ऐसी चीज़ें बहुत। थैंक यू सर, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। बहुत ही इंस्पायरिंग थी, और जो सेवा वाला भाव था आई थिंक वो अगर हर व्यक्ति में आए तो माँ लक्ष्मी की कृपा सब पे बरसेगी। अपने आप आती है जी, अपने आप आती है। वेरी इंपॉर्टेंट सर। अल्कोहल एक बड़ा प्रॉब्लम है, अब तो लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया, उसको लोगों ने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, ऐसे लगता है कि गैदरिंग बिना शराब के तो हो ही नहीं हो ही सकती। नहीं सकती। पर उसका हेल्थ पे जो इम्पैक्ट है वो लोग समझ नहीं पाते, और जब तक समझते हैं तब तक गाड़ी निकल जाती है। क्या कोई नुस्खा है आयुर्वेद के पास कि लोगों की शराब छूट जाए? एक चीज़ लोगों को, शायद कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि 80% लोगों को नहीं पता, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। कि शराब जो है लोग समझते हैं कि लीवर पे इफेक्ट करती है, नो डाउट करती है। क्योंकि ये बात याराना फिल्म में अमिताभ बच्चन जी ने लोगों को बताई थी कि दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। तो उस दिन से लोग समझ गए, क्योंकि एक सेलिब्रिटी की बात बड़े अच्छे से समझ ठीक जाते हैं, है। डॉक्टर की बात सुनने में उनको लगता है ये तो ऐसे ही बोली जाते हैं। लेकिन जब हमने उनको ये चीज़ बताई लोगों को कि लीवर पे नो डाउट प्रॉब्लम आती है, बॉडी के हर ऑर्गन पे प्रॉब्लम आती है, इवन टू इंसान की जो फिजिकल सेक्सुअल हेल्थ है उस पर भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई बार तो उसी के कारण लोग पीते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये ब्रेन के अंदर ना जी एक हार्मोन होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन हार्मोन। आप कभी गूगल सर्च करेंगे सेरोटोनिन हार्मोन, तो आपको ये पता चलेगा यार गोयल ने तो बिल्कुल चोट मार दी निशाने पे। अब जब मैंने जिस को बताया ना जी, वो शराब पीनी छोड़ गया धीरे धीरे करके। वो कहता है यार ये तो कुछ और ही हो रहा है। जो आपका ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन है, आप इमेजिन कीजिए कि ये आपके जहाज का कॉकपिट है, वो उसके अंदर पायलट है। कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है अगर उसको कुछ हो गया। और ऐसे जो लोग होते हैं ना शराब पीने वाले, वो क्या करते हैं 1 महीना 2 महीने नहीं पिएंगे, पीते ही नहीं है। और फिर जिस दिन पिएंगे, फिर ये नहीं पता कितने दिन पिएंगे, और पागलों की तरह पिएंगे। फिर उनको ये भी नहीं, यहाँ तक पिएंगे, यहाँ तक पिएंगे, पूरा भर भर के पिएंगे, और फिर छोड़ देंगे। ये होता क्या है कि जब हार्मोन जो है वो तृप्त हो गया,
पूरी तरह से वो शराब से पूरी तरह अच्छे से वो तृप्त हो गया, तब वो आदमी उतने दिन छोड़ देता है। जी। और एक होते हैं जो लिटल लिटल करके डेली लेते हैं 2-3 पैक, उनका क्या होता है रौनक जी सुनने नहीं वाली नहीं, हमारे लड़के अच्छे हैं हाँ, सर, सुनने वाली मैं बस बात ऐसे ही है। देख रहा था। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि वो डेली ना सुबह उठता है, टॉयलेट में अकेला होता है, कोई उसके आसपास तो होता नहीं। उस समय बोलता है यार आज ज़्यादा हो गई हैंगओवर, आज नहीं पिएंगे, ठीक कुछ है। हो जाए आज नहीं, डेली का काम है। ठीक है। और उस समय फिर कमिटमेंट भी खुद से करिए, जब 4 बजते हैं 3 बजते हैं, फिर चल 1 लेंगे आज लिटल सा, कल बड़ा हैंगओवर ठीक हो जाएगा। 1 लेता है, फिर कहता है चल 2 ले लिए, किसी और से कमिटमेंट की नहीं, फिर तीसरा भी ले लिया। जब तीसरा लेता है फिर ना अपने आप का ना अपने बाप का, फिर वही 25-30 साल का हम वही 25-25 30-30 साल लोग पीते हैं। तो शराब को छुड़वाने के लिए हमारे जो वैद्य हैं वो आयुर्वेद से एक औषध बनाते हैं जो हमारी देश विदेश में बहुत फेमस है। और उसके अंदर आज तक जो हमने कंप्यूटर में फीड है हमारे पास, जो लोग छोड़ चुके हैं, वो तकरीबन 3.5 लाख के करीब, 3.5 लाख लोगों का डाटा है जिन्होंने छोड़ा है और आगे लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि शराब छोड़ना कोई चाहता नहीं, सभी छोड़ना चाहते हैं। जो थोड़ा कम पी रहे हैं वो कहते हैं थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा पीने लगे वो कहते हैं भगवान किसी तरह अब बचा। तो ये शराब छोड़ना हर कोई चाहता है और उनके लिए ये बहुत अच्छी दवा बनी है, लिक्विड में है और कैप्सूल में है। जो विदेश में जाती है वो कैप्सूल में जाती है, इंडिया में जो जाती है वो लिक्विड फॉर्म में जाती है, बहुत गुड उसके रिजल्ट आते हैं। और कितने टाइम में रिजल्ट आता है? पहले हम 3 महीने देते हैं, 3 महीने में इंसान कितना ही शराब का एडिक्ट क्यों ना हो छोड़ देता है। उसके बाद उसको हम 3 महीने और देते हैं ताकि वो दोबारा शराब की तरफ मुँह ही ना कर पाए। इसका ये बहुत गुड फंडा है जी कि 6 महीने में पेशेंट जो है वो शराब की आदत से छूट जाता है। चाहे वो अपनी मर्जी से ले ले, चाहे उसकी वाइफ मदर कुछ छुड़वाना चाहती है तो हम उसको भी प्रोसेस उसका अच्छे से बता देते हैं। और सो सिमिलरली है सिगरेट का क्या कोई ऑल्टरनेटिव है, कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी की वो खाएं तो सिगरेट का मन नहीं करेगा, आप स्पेशली देखिए ना, दिल्ली एनसीआर वालों हाँ, के लिए, आपने क्योंकि वैसे ही इतना पोल्यूशन है कि सिगरेट हम वैसे ही पी रहे हैं। हाँ, जो तम्बाकू लेते हैं, गुटखा लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, या खैनी मुंह में वो गद्दियाँ सी रखते हैं, क्या उसको कूलिप कहते हैं, ठीक है। वो जो है ना जी, उसको हटाने के लिए कोई भी औषध नहीं है। कोई कितने कुछ कह ले, ये दवा है, वो दवा है, चिप लगा लो, ये लगा लो, सब बातें हैं। ओके। उसका इलाज जो है आपकी रसोई घर में है। क्या करना। और एक बात और है, सिगरेट वाला इंसान हमेशा ईमानदारी से छोड़ना चाहता है, तम्बाकू गुटखे वाला भी छोड़ना चाहता है। वो कहते हैं जी मेरे से मजदूरी नहीं होती, यदि मैं नहीं खाता, मैंने तो बच्चे पालने हैं, बोलते हैं जी। और जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं वो भी खा रहे हैं, सही बात है। लेकिन वो फंसे हुए हैं, वो छोड़ना चाहते हैं। और उसमें क्या है कि एक तो अजवाइन होती है, जो अपने आप नॉर्मल अजवाइन होती है, उसको ऐसे लो हाथ में जैसे जर्दा लेते हो, और उसके अंदर वो जैसे वो चूना मिलाते हैं, अब सेंधा नमक लो थोड़ा सा मिला के उसको ऐसे चुटकी बजाओ, उसको रखो मुंह में 3 घंटे तक। जनाब, आदमी को सिगरेट का कोई टेस्ट नहीं आता, वो गिरेगा फेंक देगा, मतलब एक आधा कश लेके फेंक। धीरे धीरे जो आदमी दिन की 20-25 सिगरेट पी रहा है, 30 पी रहा है, वो 2-3 पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, छोड़ देगा। मतलब ये सबसे आसान। अजवाइन और सेंधा नमक, अजवाइन और सेंधा बस एक और इससे चम्मच- आपके ना गुटखा वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, खैनी वाला प्रॉब्लम भी बिल्कुल, जहाँ आप खैनी गुटखा वो रखो, मुंह का टेस्ट ही अलग हो जाता है। और दिन प्रतिदिन आपके मुंह के अंदर स्वाद बनेगा, खाने का स्वाद आएगा, आपका ब्रेन फ्रेश होता जाएगा। और इससे और क्या चाहिए भगवान से अपने को, कि अगर ये सिगरेट तम्बाकू गुटखा छूट जाए। चंडीगढ़ में पता नहीं कितनी लेबर को, मैं लेबर चौक में चला जाता हूँ लेके 10-12 किलो अजवाइन, सेंधा नमक, सबको फ्री दे के आते हैं, और बड़े दुआएं देते हैं वो लोग, फायदा होता है इससे। तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आप किसको देखते हैं, सिगरेट तंबाकू को या शराब? शराब से ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है गुटखा, खैनी, तम्बाकू, जो कैंसर पैदा करता है। ओके। शराब जो है वो आपके ऑर्गन्स को खा जाती लेना दोनों नहीं है, बात हो रही है कि ज्यादा खराब कौन सा है, वरना लोग बोले नहीं शराब ले सकते हैं। है, लेकिन नहीं, शराब उससे भी ज़्यादा खराब होती है तब जब शराब के साथ लोग गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, गुलाब शराब वो तो लेते हैं। कॉम्बिनेशन ही है, पी रहे हैं, हाँ, फूक रहे हैं। तो वो जो चीज़ है ना जी, उफ। ठीक है, उस समय अच्छा लगता है उसको, लेकिन उसको पता नहीं है कि अंदर कितने गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे अपने ऑर्गन्स हैं, उनको तो वो खराब कर ही रहा है किसी भी रूप में जा कर के। और देखो, एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, पंजाब की है। एक आदमी शराब पीता था बहुत ज़्यादा, उसको ये लगता था ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बीवी को भी वो ऐसे ही समझता था कि चल, है ना। लेकिन
उसकी बीवी की गर्भ में बच्चा आ गया, मतलब प्रेग्नेंट हो गई वो, और वो कहे उसकी वाइफ की अब तू मेरे पास मत आया कर, लेकिन आदमी है वो रुकता नहीं है। तो वो जब उसके पास जाए सोए तो मुंह के साथ, वो तो जानी जानी है ना जी रेस, तो औरत के नाक से जो अंदर रेस जा रही थी उसने उस बच्चे के ऊपर कैसा इफेक्ट किया। आम आप एग्जाम्पलें देखते हैं, ये तो मेरे पास आई एग्जाम्पल तब बता रहा हूँ, ठीक है। होती हैं रोज ये चीजें। तो क्या हुआ, उसकी मैंने एक एग्जाम्पल फिर बना के बताई लोगों को कि मान लो एक फूल है खिला हुआ, बड़ा सुंदर लग रहा है, आपका मन करता है मैं इसको तोड़ लूं, जाके इसको ले लूं, उठा लूं, कुछ भी। तो आप अभी उसके पास ही जा रहे हो, कोई सिरफुरा आता है उसके ऊपर तेजाब डाल के चला जाता है, तो आप उस फूल, ना तो वो आपका था, लेकिन आप उस तेजाब डालने वाले को कितनी गंदी गालियां देंगे आप सोच भी नहीं सकते। सही बात। तो वो तेजाब आप अपनी वाइफ के पेट में जो बच्चा पल रहा है, एक छोटा सा भ्रूण गुलाब के फूल की तरह कली जैसा, आप उसके ऊपर रोज तेजाब डाल रहे हो, तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो? तो वो बच्चा जब पैदा होता है, या तो उसके सर पे बहुत पसीना आता होगा, या फिर कई बार होता है कि हम सुनते हैं कि ठीक है बेटा हो गया या बेटी कुछ भी, लेकिन वो अभी उसको आईसीयू में रखा हुआ है। क्यों भाई? उसको जॉन्डिस हो गया। क्यों? वो अंदर पैग लगा रहा था क्या बच्चा? कहाँ से होगा उसको जॉन्डिस? तो वो चीज़ें उसको इफेक्ट करती हैं। तो ऐसे करके हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई शराब पीने वालों को कोई उनके माँ बाप नहीं समझा सके मैं कौन होता हूँ, लेकिन इतना जरूर समझ लो छोटी सी बात कि जब आपकी बीवी या आपकी बहन या आपके घर में कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है, तो शराब पी के आप उसके पास मत जाइए, उसके साथ मुंह की हवाड़ मत उसको दे दीजिए, ताकि उससे आपके अंदर जो बच्चे पल रहे हैं उनको नुकसान होता है। और कोशिश कीजिए कि उतने दिन शराब ना पीजिए, तो क्या होता है, जैसे 9 दिन नवरात्रों में नहीं पीते तो 9 महीने वो ना पियो, क्या फर्क पड़ेगा? सर एक बहुत ही पॉपुलर कल्चर है वेट लॉस के लिए दवा खा लेना, इसको आप कैसे देखते हैं? आयुर्वेद में इसका क्या उपाय है? देखो, वेट लॉस के लिए जितनी मर्जी दवाएं खा लो, ये वापस आ जाता है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में इसका एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो मैं भी देता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, बहुत अच्छी फैमिलीज आती हैं, बहुत अच्छे लोग आते हैं, और वो हमें कहते हैं कि गोयल साहब हमने फलां एक कंपनी है, कोई लाइफ करके बताते हैं कि हमने उसका किया जी, एकदम 20-25 किलो वजन कम कर लिया। जैसे ही हमने छोड़ा वो 20-25 की जगह 30 बढ़ गया जी। तो होता है, लेकिन हमारे पास ना एक फार्मूला बनता है, मैं फार्मूला शेयर करता होता हूँ, मैं कभी पर्दा नहीं रखा किसी से, मैं नहीं कहता कि ये खा लो वो खा, मैं कहता हूँ ये घर पे बनाओ, नहीं बनता फिर मेरे पास आओ, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी अगर ऑर्डर करेगी मैं कहाँ से बनाऊंगा? मेरे पास कौन सा इतना बड़ा डॉन है? मैं तो उसको दे सकता हूँ जो आदमी बेले हैं, नहीं बना सकते, उनके पास सोर्स नहीं है। तो फार्मूला क्या है? उल्टा है सर आपकी थिंकिंग तो। लोग ये कह रहे हैं कि भाई जितना ऑर्डर आएगा बना लेंगे। तो उनका तो वो होता है ना, 3 बढ़ाए 13 आए, दे दाल में पानी। उन्होंने तो पानी वाली दाल बना के खिला देनी, हमने तो दाल ही खिलानी है, जब भी खिलानी तो कम खिलाएंगे। जब लोग घर पे बनाते हैं ना, ये बड़ी तसल्ली होती है लोगों को भी कि हम खुद लाए थे, खुद बनाया। और मैं पंसारियों को भी हाथ जोड़ता रहता हूँ कि पंसारी भाई साहब, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लोगों को नुस्खे बताने में, और बहुत मेहनत से वो लोग पैसा कमा के आपके पास आते हैं नुस्खा लेकर के। ना तो आप उसको चेंज भी मत करो और उनको असली चीज़ दे दिया करो, आपके बाप का क्या जाता है, आपको तो पैसे ही मिलेंगे। मैं तो आप ही का प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन उसमें क्या है जी, नंबर 1 मोटापा कम करने के श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें 5 चीजें डलती हैं जी। नंबर 1 उसमें काली मिर्च, दूसरा सौंठ, तीसरा उसके अंदर मग पीपल, जो लंबी लंबी पीपलें सी होती हैं, और 4 नंबर में उसके अंदर पड़ता है बहेड़ा, और 5 नंबर में आती है बायबडिंग। और ये पांचों जड़ी बूटियां बड़ी आसानी से मिलती हैं जी। अब कई लोग मुझे पंजाब में बोलते हैं, गोयल साहब बीच में ऐड बिडिंग साहब फंसा देते हो, हमें पता नहीं चलता। मैं कहता हूँ ये बायबडिंग है। जब आप जाओगे पंसारी के पास, वो दे देगा आपको, नहीं तो बायबडिंग आप गूगल पे लिखोगे, सामने आ जाएगी क्या चीज़ है, पहचान हो जाएगी आपको। तो वो 5 चीज़ें सर बराबर मात्रा में मिला करके पाउडर बना लो। आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को, कोसे नरम पानी के साथ लेना है। वेट दिनों में कम होता है, और जो कम हो गया वो दोबारा गेन नहीं होता, और इससे वेट भी उतना ही कम होगा जितना होना चाहिए। ये नहीं है कि ऐसे ही, मतलब अगर किसी का वेट मान लो 160 सेंटीमीटर हाइट है, मान लो पुरुष की 160 सेंटीमीटर अगर हाइट है, तो 1 हटा दो, ओके, 60 रह गया, उतना वेट चाहिए। अगर उसमें 5 प्लस हो गया तो ओके है,
अगर 5 लेस है तो अंडरवेट है। और ऐसे ही महिलाओं का अगर 160 है, 1 हटा दो, 60 हो गया। महिलाओं का अगर अंडर 5 है तो गुड है। मेरा वेट कैसा सर? आपकी हाइट के अकॉर्डिंग 180 है, बिल्कुल फिट है आप। बट वेट मेरा 83 84 है। हाँ ठीक है, 85 तक ओके रहेगा। 85 तो हो गया, बट अगर मैं कम करना चाहूँ तो कितना कम करना चाहिए मुझे? जरूरत ही नहीं है। बट अगर फिर भी करना है, जैसे थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि शायद फेस थोड़ा मोटा है या यहाँ पे थोड़ी सी चर्बी है, तो उसको कैसे कम करें? मुझे लगता है आप बिल्कुल फिट हो, लेकिन अगर आपको करना भी है तो आपको मुश्किल से 2-3 किलो वजन कम करने से आपकी सेलुलाइट है, नॉट के वेट, चर्बी नहीं है, सेलुलाइट है बॉडी के ऊपर, फ्लावर जिसको, वो जब आप थोड़े दिन खा लोगे इसको, फार्मूलेशन को जो मैंने बताई है चंद दिनों में, और इसको हमने गवर्नमेंट से अप्रूव कराया फिर। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मैंने बता दिया जो मुंह में आया बोल के चले। तो इसको आप कह रहे हैं दिन में 2 बार खाना? दिन में 2 बार, फिर आधे चम्मच में 1 ग्राम आ जाता है, छोटे चम्मच। तो हमने इसको कैप्सूल में बनाया, सॉरी गोली में बनाया। अच्छा, बना दिया। हाँ। मैं इसी पे आने वाला था हाँ। कि इतना काम अगर किसी को नहीं करना है तो क्या करना है? हाँ, हमने गोली बनाई जी। ठीक है। गोली का क्या हुआ कि गोली हमने बनाई 1 ग्राम की, और वो हम 2 गोली सवेरे 2 गोली शाम को खाने की सलाह देते हैं, आधा चम्मच ही हो जाता है उसमें। और वो गोली का हमने नाम देखो कैसा बनाया, बिल्कुल सीधा स्टिक, फैट गज केसरी, ओके, मतलब फैट को कम करने वाला। ठीक। फैट गज केसरी के नाम से गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड अप्रूवल फार्मूला मैं वही बताता हूँ जी जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है। मैं ऐसे नहीं बोल देता ठीक है। कि ये कर लो वो कर लो, किसी का चुराया हुआ नहीं होता, ग्रंथ का योग होता है। और तभी लोग मेरे ऊपर इस तरह से कुछ परहेज भी करना होता है कि ये ना खाओ, ये ना खाओ, ऐसा कुछ होता हाँ, उसमें प्रिकॉशन छोटा सा है, मैं बोल देता हूँ, मोटा मोटा बोलता हूँ, बाकी आप समझना। माँ की दाल जिसको हम उड़द कहते हैं, माँ की दाल, राजमा, है? आलू चावल, अरबी भिंडी और सफ़ेद चने, ये 7 चीज़ें लाइफ में कम कर दो। ओके। जैसे हफ्ते में 1 आधी बार, महीने में 1 आधी बार खा लो, कोई दिक्कत नहीं। भिंडी भी नहीं? हाँ, भिंडी को क्योंकि भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसके बारे में अभी उस दिन ही मैंने सोशल मीडिया पे लिखा, विद 0 हेटर्स, हाँ मतलब जिसको कोई बुरा नहीं मानता है, मतलब जो किसी को खराब नहीं लगता। हाँ, खराब कोई भी चीज़ नहीं लगती। अब माँ की दाल कितनी चल रही है, दुनिया ही खाती है क्विंटलों के हिसाब से का। लेकिन ये जब कोई रोग होता है तब ये चीज़ें बंद करनी होती। अब जैसे तंदुरुस्त आदमी, उसको क्या ज़रूरत है बंद करने, कुछ भी खाए। ऐसे ही करके ना जी, इसके अंदर जो परहेज़ हम बताते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। शक्कर नहीं बोला आपने? हाँ, शक्कर नहीं, मतलब चीनी नहीं खाना, चीनी नहीं खाना? चीनी चावल चीनी नहीं खाना। और गुड़ शक्कर खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हो, गुड़ से बनी हुई शक्कर खा सकते हो। देसी बूरे वाली खंड जो होती है, जो ब्राउन सी खंड होती है, वो तो कमाल है जी, लाजवाब है। उसको कहीं भी टेस्ट करा लो, 1% भी कैलोरीज नहीं है। वो तो डायबिटिक पेशेंट को भी बोलता हूँ मैं कि खाओ। तो ये, और दूसरा वेट कम करने के लिए एक और बढ़िया चीज़ है कि आप आधा पौना किलो, मतलब 500-600 ग्राम सलाद खाना है। अब उसका समय, कोई कहता है खाने से पहले खा लो, कोई कहता है रात को नहीं खाना दिन। उसका सीधा सीधा फंडा है जी, सुबह ब्रश करके उसके बाद खा लो। उसके बाद उसमें एक तो नमक डालो काला, और काली मिर्च डालो, और उसके अंदर 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जरूर डाल दो। ठीक है। आप देखेंगे चंद दिनों में आपको कितना रिलैक्स लग रही है बॉडी। शाम को जब थके हुए आते थे, बैग फेंकते थे, जूते फेंकते थे, वो बड़ा इजी हो गया काम, क्योंकि बॉडी के अंदर जितना क्या नाम लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलाइट था, वो सारा रिड्यूस हो रहा है। और पैरों के नीचे जो आग निकलती थी, जलन होती थी, जूते उतार देते थे, वो शांत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ सैलड कवर कर लेता है। और उसके अगर 20 मिनट बाद आप कोई फ्रूट खा लो जो आपके मन पसंद का है, ये नहीं है कि यही खाना है, चाहे वो शुगर का मरीज है, जॉइंट का मरीज, कोई भी है। सेब खा लो, संतरा खा लो, मौसमी खा लो, या अपना अमरूद खा लो, या फिर अनार खा लो, कोई भी एक फ्रूट खाओ। मैं चाह रहा था आप आम कब बोलोगे? हाँ, आम भी खाओ, ठीक है। केला, अंगूर, चीकू और आम ये खाने चाहिए। और शुगर के मरीज को थोड़े कम खाने चाहिए, बाकियों को पूरा खुलकर खाना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सर आप पंजाब से हैं, आप सुबह ब्रश के बाद सलाद बोल रहे हैं, पराठे का क्या होगा? अब जैसे मैंने कहा ना कि फ्रूट खा लो, आपने पूछे, बोलने नहीं दिया मैंने कि उसके आधे घंटे बाद अपना रगड़ के पूरा नाश्ता करो। ओके, कोई टेंशन नहीं। तो ये पहली डाइट ये हो जिससे थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सेटल हो जाए, और फिर उसके बाद आप खाइए। बिल्कुल। और ये जो आपने दवा बोली फैट कट करने की, गज केसरी, उसका वो कब खाना है? वो 2 गोली सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद, 2 गोली रात को डिनर के बाद। ठीक है। और जो लोग पैग लगाते हैं उनको बोलता होता हूँ कि भाई 2 घंटे पहले खा लो, बाद में पैग लगा लेना। मैं ये वाली ट्राई करता हूँ मैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने बोला
बॉडी पे उसका क्या हाँ, इम्पैक्ट आता है? www.vaidwan.com पे जाइए, हमारी बोनी करवाइए आप उसमें मिलेगा। नहीं नहीं, उसके लिए थोड़ा सा मेरे को वजन पे करना है काम, बट अब आप मिल गए तो उसको तुरंत ही शुरू कर दूंगा मैं। सर, 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में छोड़ दे या कम कर दे तो वो 100 साल तक जी सकता है? सबसे पहले तो छोड़ना है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ छोड़ने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि उसको कुछ अपनाना चाहिए। वाओ! अच्छा, जो अच्छा विचार है वो अपना ले, और अगर वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे 100 से नीचे तक, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 90 ऐसे करके नीचे तक आए पूरी स्पीड से। एक तो ज़िंदगी में कभी वो ये नहीं कह पाएगा कि मेरे को स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। अच्छा। और कभी नहीं कहेगा मेरा आधा सिर दुखा, मेरा सिर दुखा। माइग्रेन के लोग ठीक किए हैं मैंने इससे। तो ये मन में बोलना है, जोर से बोलना है? जैसे मर्जी, मैं तो गाड़ी में बैठे बैठे बोलता रहता हूँ। उल्टी गिनती? हाँ तो मन में बोलो। तो इसके पीछे क्या साइंस है? इस ये ना जी, हमारा जो ब्रेन है हर वक्त दौड़ता है। ठीक है, अभी भी आपसे हम बात कर रहे हैं, ब्रेन तो दौड़ रहा है ना। सही बात है। तो ब्रेन हमेशा दौड़ता है, इसको बैक लेके आना, ये रिवर्स गियर है। और ऐसे ही पैदल जो आप चलते हैं रूम के अंदर, मान लो आपका रूम 20 फुट लंबा कमरा है, उसके अंदर आप जाइए, पीछे को आइए, बैक, उल्टे कदम चलिए, और फिर वहाँ से जाके फिर उल्टे कदम चलिए। आपको इतना रिलैक्स मिलेगा बॉडी के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कि हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। अभी जैसे मैंने लोगों को बताया था, मेरे पास आते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो स्ट्रेस से परेशान हैं। ये 2 चीज़ें ये बताता हूँ। तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि आप उल्टे हाथ से कुछ लिखा करो। ओके। जैसे मेरे पास ज़्यादातर सिख फैमिलीज आती हैं, मैं जो हिंदू फैमिली जाती है उनको अलग से, कि आप लिखा करो वाहिगुरु 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 लिखो। तो वो वाहिगुरु वाहिगुरु जब लिखते हैं ना जी, तो वहाँ पे ऐसा कॉन्सेंट्रेट बनता है कि कहीं गलत ना लिखा जाए। ठीक है। वो माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ADHD तक के बच्चे ठीक होते हैं। हाँ। तो उसमें दूसरा जो लोग आते हैं हिंदू फैमिली, उनको कहता हूँ राधे राधे लिखो, राम राम लिखो, आपके पास तो 33 करोड़ है, कुछ भी लिखो मतलब उल्टा लिखो। तो मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और फिर वो कहते हैं गोल साहब आप उल्टे काम करवाते हो। मगर जो सड़क पे उल्टा चलेगा उसको लोग देखेंगे, जो सीधा चलता है उसको कौन देखता है। आप जब उल्टा काम करोगे तो आपको जरूर भगवान देखेगा कि यार ये क्या करने लग गया, इसको तो कोई और काम लगा। तो आपका कंसंट्रेशन नेचुरल तरीके से बनता है और ब्रेन सॉफ्ट रहता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हो सकता है आपकी उम्र लंबी करने में आपको मदद करें। मदद करती है। ठीक है। और एक हमारे जो, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके स्ट्रेस से है, आपके बहुत बड़ा। और वो जितना कम होगा आप उतना खुश होगे, और जितना खुश होगे लाइफ उतनी। अब देखो ना, यहाँ से लेके पूरे पैरों तक स्ट्रेस है जी लोगों को, है ना। उसमें हमारे वैद्य हैं जो, उन्होंने एक चीज दी, आप जरा उसको गौर से सुनिएगा। ठीक है। उन्होंने दी पंचम हल्दी, वैद्यवान पंचम हल्दी। ठीक है। वो उस हल्दी के अंदर क्या डाला, 5 हल्दियां डाली। ओके। अब लोगों ने 1 सुनी होती है, 2 सुनी होती है, लेकिन जब 5 सुनते हैं वो कहते हैं गोयल साहब कहाँ से निकाल के लाए। भाई यहीं से निकाली है, मैंने कहीं से लाया नहीं, ऊपर वाले की देन है, मैंने तो इकट्ठी करके दे दी आपको। नंबर 1 है जी, उसके अंदर सबसे ऊपर जो हम लिखते हैं वो है काली हल्दी। ठीक है। फिर हम लिखते हैं येलो हल्दी, जो अपनी रसोई घर में होती है, पीली हल्दी। फिर अम्बा हल्दी, फिर दारू हल्दी, फिर एक जंगली हल्दी। 5 हल्दियों का ये मिश्रण बनता है पंचम हल्दी। इसको हमने पेटेंट करवाया। ये इसलिए बोल देता हूँ कि ये सारी हल्दियाँ मिला के आप घर पे बना सकते हो। घर पे बनाओगे, शीशी आपको पड़ेगी 400-500 रुपए की, मेरे से मंगाओगे तो 1000-1200 रुपए की पड़ेगी। फायदा होता है, घर पे बना लो। तो मतलब कहने का कि ये ना जी बनती है पंचम हल्दी, और हमने बनाई। अब आप कोई भी आदमी को बोलो भी गूगल पे पंचम लिख, सीधा पंचम हल्दी आता है। इतना ये प्रोडक्ट लोगों ने सर्च किया। ठीक है। और उसके अंदर एक बदमाश आदमी ने क्या किया इसकी डुप्लीकेट बना दी, बिल्कुल वैसी कॉपी। अच्छा। मतलब मैंने अपनी वाइफ को भेजा वो लिंक, वो भी नहीं पहचान पाई। मगर दुनिया क्या करेगी, हमने तो रिसर्च किया, प्रोडक्ट को बनाया। अब उसने तो सिर्फ, उसके दिमाग में तो एक ही चीज़ है कि पैसा कमाना है, उसने तभी कॉपी करी। तो मैं कहा भी ये तो गलत हो जाएगा। फिर मैंने अपनी फोटो छाप दी जी डब्बे के ऊपर। बट उसको उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? हमने कुछ नहीं, हम क्यों ले, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये तो गीता का ज्ञान। मतलब हमने अपनी फोटो जरूर छाप दी उसके अंदर कि मेरी फोटो अब कैसे बनाएगा। और जिस दिन फोटो बनाएगा उस दिन फिर बाबा जी की जो लाठी है वो पंजाब से आएगी उसके ऊपर, उसको तो वो रोक ही नहीं पाएगा। तो ये हमने फिर कहा कि जिसके ऊपर हमारा फोटो लगा हुआ है, लोगों को हमने बताया कि वही प्रोडक्ट जो है वो सेफ है, सिक्योर है। कम से कम उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि आपको
अच्छा लगे बुरा लगे जो भी हो। तो ये चीज़ ज़रूरी थी जी बतानी रौनक जी। मैं बताते ही रहता हूँ आजकल कि आजकल लोग बदमाशियाँ बहुत करते हैं कि कोई चीज़ चल गई ना, उसकी कॉपी धर्म से बना लेते हैं। लेकिन ये सेहत का मामला है, इसमें कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी तो चलो भगवान की मर्ज़ी है, आपको जो काम लगाया करना तो चाहिए। ये हल्दी का कंजम्पशन कैसे करना है सर? सिंपल है जी। इसका हमने कैप्सूल भी बनाया। बहुत सारी हमारी माता बहनें होती हैं जो कहती हैं बेटा खाई नहीं जाती, हमें आप इसको कैप्सूल या गोली में दे दो। मैं कहता हूँ ये कैप्सूल में भरा जा सकता है 1 ग्राम। तो वो हम देते हैं जी, मतलब 1 या 2 चुटकी ऐसे, ठीक है। 1 चुटकी 2 चुटकी, छोटी-छोटी चुटकियाँ, चुटका नहीं, छोटी जैसे मटर के दाने जितनी आ जाए 1 में। तो वो 2 चुटकी दूध में मिलानी है। गरम दूध लो, उसमें 2 चुटकी मिलाओ, उसको पीना है रात को। ये जनरल एक टॉनिक का काम करती है। जैसे बॉडी में थकावट है, नर्व सिस्टम में थकावट है, नसें दुखती हैं, मसल में ताकत नहीं है, मसल दुखते हैं। और जो लोगों ने इनको 6-7 महीने खा लिया ना जी लगातार, मतलब 6-7 महीने में आदमी 1 किलो हल्दी खा जाता है 2-2 चुटकी करके। तो अगर 6-7 महीने उसने खा लिया ना जी, तो वो बोले बिना नहीं रह सकता कि थैंक यू गोयल साहब, कमाल कर दिया। और किसी भी एज के लिए? किसी भी एज, मतलब छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, हर उम्र में और हर जेंडर में। सर मेंटल हेल्थ पे आते हैं, ये बहुत ही हम्म, ट्रेंडिंग टॉपिक है। हम्म। पूरी दुनिया इसको लेकर बात भी कर रही है और इसको लेकर डरी हुई है। आयुर्वेद क्या कहता है, मेंटल हेल्थ की समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं या आने से पहले कैसे रोका जाए? अभी आपने शुरू में बात करी थी कि कोई डॉक्टर कहते थे इसका कोई फायदा नहीं है आयुर्वेद का, तभी साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सारी दुनिया जानती है। इसके अंदर ना जी, अभी जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हो या सुन रहे हो, अभी पूरा वीडियो देखो, आराम से देखो, समझो, और उसके बाद ये नोट कर लेना, वचा, VACHA, वचा। ठीक है। ये एक जड़ी बूटी है, गॉड की दी हुई है। एक ही जड़ी बूटी है जी पूरे ब्रह्मांड में। जो गूगल सर्च करते हो, पहले तो हम बताते थे लोग हमारे ऊपर या वैद्यों के ऊपर भरोसा करते थे, आजकल गूगल गुरु पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तब हम कहते हैं उससे ही पूछ लो। जब वो गूगल सर्च करते हैं तो सबसे पहले उसमें लिखा होता है मेमोरी रिकॉर्डर। पहला एक प्रोडक्ट है जी, देश दुनिया का, जो मेमोरी को रिकॉर्ड करता है। जो लोग कहते हैं ना भूल जाता हूँ, भूलने की आदत हो गई, बीमारी हो गई, वो। और ये मेंटल हेल्थ में आता है चीज़ें। और जो इसके अंदर बच्चे आते हैं हमारे पास, बहुत सारे ऑटिज़म के बच्चे आते हैं, ADHD के बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, जब आदमी भूलने लग जाए या ऐसी ऐसी हरकतें करे, वो उसी कैटेगरी में आता है कि उसका ब्रेन वीक हो रहा है। तो उसके अंदर 5 चीज़ें हैं जी जो डालनी है, ठीक है। बताएंगे आपको। और ये 5 चीज़ों को हमने ब्रेन अमृत का नाम दिया, और इसी नाम से गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव भी किया। और इसके अंदर हमने सबसे पहले डाला ब्रह्मी बूटी, ठीक है। फिर हमने डाली शंख पुष्पी, फिर वचा, फिर इसके अंदर डाली गई वो अपना जटामांसी। जो जटामांसी होती है ना, ये ब्रेन के लिए बहुत कमाल चीज़ है। जटामांसी के अंदर क्या होता है, जैसे 7 संतों की जटाएं होती हैं ना, बड़ी बड़ी, ऐसे बाल बड़े बड़े होते हैं, तो वो जटाएं जो होती हैं उस तरह की वो उसकी शेप होती है जड़ी बूटी की। वो बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही नाम रखे होंगे इनके, जटामांसी। तो वो ब्रेन के लिए बहुत। फिर उसके अंदर हमने डाली अश्वगंध। ठीक है। 5 चीज़ें डाल के बना जी ये पाउडर। आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को बच्चों को, 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को बड़ों के लिए इसकी खुराक है। भोजन के बाद लेना है। गर्म दूध से ले लो बहुत अच्छा, नहीं तो पानी से, कोसा पानी, गर्म पानी से ले लो। ये मेंटल हेल्थ के लिए, जिसको मान लो कि आप अगर 10 साल 20 साल पूरी उम्र भी खा लोगे तो ये आपका कोई नुकसान करने वाला नहीं है। और लेकिन आप 1000 लोगों में भी कहोगे, हर बंदा कहेगा ये इसके जैसा दिमाग नहीं है किसी का, क्योंकि वो मेमोरी को स्ट्रांग करता है और ब्रेन को बूस्ट करता है। सर बच्चों में एक जो कॉमन प्रॉब्लम्स उनके पेरेंट्स देख रहे हैं वो है कि भाई बच्चे में अटेंशन डेफिसिट है। ADHD की बात तो आपने एक तरीके से करी, प्लस बच्चा जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, फ़ोन और सोशल मीडिया या TV ज़्यादा देखता है। तो इसमें जनरली आप क्या सुझाव देते हैं पेरेंट्स को कि बच्चों को के लिए क्या किया जाए? बच्चों का ना जी, जैसे बच्चा ज़्यादा मतलब देखता है, मोबाइल देखता है या स्क्रीन से ज़्यादा अटैच है, जी। आप भी हो, मैं भी हूँ, ठीक है। सभी हैं। उसके लिए ना मेरा एक बताया हुआ नुस्खा ना जी बहुत कामयाब रहा, बहुत कामयाब रहा बच्चों के लिए। उसमें मैंने बताया था कि एक तो देसी घी लेना है, वो गाय का होना चाहिए, ठीक है। भैंस का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भैंस का देसी घी है
वो ग्रंथों में जैसे लिखा है कि भैंस का जो बना हुआ दूध का देसी घी है वो है पहलवानों के लिए, जिनको दिमाग की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा पहलवानी करनी है। जो गाय का देसी घी है वो विद्वानों के लिए है, तो वो ब्रेन को अच्छा रहता है। और उस देसी घी के अंदर आपने मिलाना क्या है, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, उसको मिक्स कर लो जी, बराबर मात्रा में ले लो, ठीक है। लेकर के उसको अपनी नाभि के अंदर बच्चे की ऐसे ऐसे मलो। जब आप मलो तो बच्चे को गुदगुदी होनी चाहिए, अच्छे से मलो, है ना। और उसके बाद उसके अंडर आर्म में ऐसे जोर जोर से अंडर आर्म से मलो, ताकि उसके बाद उसको बोलो कि बेटा 10 बार पीछे और 10 बार आगे। बड़ों को तो बोलने की जरूरत नहीं, कर ले बच्चों को। जब वो होता है ना जी, 1 मंथ 2 मंथ के बाद कंसंट्रेशन बनता है दिमाग में। मेडुला दिमाग जो है ना जी, पीछे छोटा ब्रेन जो अपना है, ये उसको एक्टिव कर देता है कुछ समय में, और कोई दवा की मतलब जरूरत यहाँ और यहाँ लगाने से यहाँ एक्टिव हो रहा है। कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। और इवन टू कई लेडीज ने मुझे बताया, कहते भैया मेरा तो इससे ना सर्वाइकल ठीक हुआ, जो पीछे जो ऐसे गाय की तरह उठ नहीं जाती पीठ, जी जी जी। वो कहती मेरा वो ठीक हो गया सर्वाइकल। मैं कहा भाई मैंने तो इसलिए बताया था, वो ठीक हो गया तो और अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ इतनी बढ़िया है जी। और मैंने आज तक बच्चों को बहुत ज़्यादा कोई दवाइयाँ नहीं दी, बल्कि हम यही देते हैं, ब्रेन अमृत पाउडर दे देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चे ठीक है। बच्चे ठीक है। नहीं सही, अगर एक का इलाज करने से दूसरी बीमारी अगर ठीक होती है। ऐसी दिल्ली में ऑड इवन लगाया था केजरीवाल जी की जब सरकार थी, तो उन्होंने ऑड इवन इसलिए लगाया था क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है, गाड़ी के धुएं से पोल्यूशन ना हो, उससे कम हो गया ट्रैफिक। तो लोगों ने बोला ये तो बढ़िया, ये तो और बढ़िया होगा। और सर बच्चे की इम्यूनिटी पे भी जरा बताइए ना, क्योंकि एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हवा सही नहीं है, पानी सही नहीं है, भोजन सही नहीं है, और शरीर को जो भोजन नहीं मिल रहा वो तो सही है ही नहीं, जो बाहर से वो बच्चा कंज्यूम कर रहा है वो भी सही नहीं है। तो इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग रहे बच्चे की? बच्चों में ना हम जो देते हैं, हम जो बताते हैं, एक तो हनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जेन्युइन हनी क्या है? प्योर हनी। जो हनी है ना जी, मैं तो वैसे कहता हूँ जो सुभाष गोयल ने बनाया वही है। बनाया मैंने नहीं, गॉड ने बनाया। हमने ना जी कश्मीर में अपने बॉक्स लगाए हुए हैं, एक टीम पूरी हमारी वहाँ है। अच्छा। मतलब 22-23 लोगों की टीम है जी पूरी वहाँ, जो हनी पे काम कर रही है। उसको बॉक्स हमने लगा दिए, उसका नाम हमने दे दिया वैदवान कश्मीरी हनी। और वो ना जी मेरा ख्याल है 200 ग्राम के करीब है पैकिंग हमारी, जो 990 रुपये की है। मार्केट में 100-150 का मिल जाता है, वो जम जाता है। और इसको आप हनी को देखना, आप फ्रिज में लगा दो, फ्रीजर में लगा दो उल्टा, वो जब भी आप निकालोगे वो वैसे निकलेगा पानी की तरह, प्योर जो कश्मीरी हनी है, जो जहाँ भी मिलता है। बहुत लोग देते हैं सारे, ये नहीं है कि गोयल साहब पूरा कर देंगे सबका, ऐसे कैसे हो सकता है। देते हैं लोग, लेकिन हम जो बनाते हैं ना जी, ठीक है, उस पर हमारा पूरा मोहर होता है। बच्चों को एक तो हनी देना चाहिए, ठीक है, और कभी कभी उनको हनी में मुलट्ठी डाल के देनी चाहिए। जो जस्टी मधु है ना जी, किसी को नहीं पता, बहुत लोगों को, मतलब वैद्यों को ही पता है, आम पब्लिक को नहीं पता कि जो जस्टी मधु है ना जी, जो मुलट्ठी है, अगर इसको शहद में मिला के लिया जाए तो पुराना से पुराना कब्ज का रोग खत्म हो जाता है। अच्छा। और अगर नहीं है कब्ज तो कभी होने नहीं देता। और बच्चों की मेमोरी के लिए, बड़ों की मेमोरी के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, गले की इन्फेक्शन के लिए सबसे उत्तम अगर गॉड ने कोई चीज़ दी है वो मुलट्ठी जस्टी मधु। सो इन दोनों को मिक्स करना है और कंज्यूम करना है बच्चे को। चाट लेना रात को सोते वक्त, सोने से पहले, और ऊपर से नरम नरम पानी पी सकते हो, थोड़ा गर्म, या दूध पी सकते हो, बहुत बढ़िया। एक ही बार करना है सोने से पहले बच्चे को? हाँ हाँ, डेली दो। आप देखना बच्चा 2-3 महीने में बोलेगा आपको क्या पता जो मुझे पता है। आजकल बच्चे बड़े होके कहते नहीं पापा तुमने मेरे लिए क्या किया। पापा बेचारा पसीने बहाता मर जाता है। नहीं, इससे अच्छा अगर बच्चे की मेमोरी सही रहेगी तो उसे पता रहेगा कि हमने क्या किया। हाँ, उसे याद रहेगा कि पापा मेरा रोज ऑटो चला के आता है, शाम को जब दुकान करके आता है, फिर रहेगा। नहीं, बढ़िया सर। सर अगर एक पुरुष को पूछें कि आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर पुरुष एक रिसर्च के मुताबिक कहते हैं कि मैं टकला नहीं होना चाहता, मेरे बाल सही रहें। और महिलाएं वही स्किन के लिए कहती हैं। तो इन दोनों पे थोड़ा सा गाइड करिए ना, आयुर्वेद क्या कहता है, इन दोनों को कैसे संभालें? जैसे ना मैं आपको बताता हूँ, अभी बताना पड़ेगा मुझे, सवाल आपने ऐसा कर दिया। मेरी एज अभी 60 ईयर है, ठीक है, 60 साल कंप्लीट किए मैंने इसी अप्रैल में। तो मेरे सर के ऊपर 60 से ज़्यादा प्रतिशत बाल हैं अभी, जितने होने चाहिए उसके मुताबिक 60% बाल मेरे सर पे हैं। और मैंने आज तक बालों में कोई डाई वाई नहीं लगाई, ठीक है। मेरे बालों के अंदर 40% वाइट होंगे, 30-40%, बाकी सभी काले हैं, ठीक है, अभी तक बचा के रखे। क्यों?
कैसे? उसके अंदर एक ही फार्मूला है, बताएंगे आपको, क्योंकि बताएंगे तो फार्मूला ही बताएंगे, नहीं तो दवाइयाँ तो कोई भी बेच लेगा। मैं भी बेचता हूँ बहुत दवाई, ऐसी नहीं 25-30 ट्रक रोज के मेरी फैक्ट्री से निकलते हैं, लोग खाते हैं, लेकिन अगर सभी ने ऑर्डर कर दिया मेरे को तो भागना ही पड़ेगा, इतना कहाँ से बनेगा, है ना। तो मतलब कहने का नंबर 1 है जी, उसके अंदर भगवान का दिया हुआ मेथी का दाना, ठीक है, 20 ग्राम, और उसके अंदर कलौंजी का दाना 20 ग्राम, मेथी कलौंजी 20-20 ग्राम, 60 ग्राम उसके अंदर आंवले का पाउडर, तीनों को मिक्स कर लो, पाउडर बना के रखो डब्बी में, सेफ रहेगा, कुछ नहीं होता। उसके 4 चम्मच लो, एक लोहे की कटोरी होनी चाहिए, सर्व लो हो जाए तो बहुत बढ़िया। जो मेरे क्लिनिक पे आते हैं मैं तो वो कटोरा फ्री देता हूँ उनको, सर्व लो का है वो हमारे वहाँ ना जी गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पड़े हुए हैं, जहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास है, ठीक है। एक ही परिवार बनाता है जी पूरे इंडिया में, वही बनाते हैं और वो देते भी हैं बांट के खूब। तो मैं उनसे ले आता हूँ, सस्ते हैं, 50 रुपए का होता है, मैं चलो वैसे ही दे देता हूँ, जो आते हैं मैं ले आता हूँ, 1000 कटोरा ले आए, बिग चला गया सामान के साथ। अब जो आदमी 10-15 हज़ार रुपये दे के जा रहा है उसमें एक उसको दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो मतलब ये है कि उसके अंदर क्या है रौनक जी, तीनों पाउडर को सर्वलो में मिक्स करके पानी में घोल करके रख दीजिए, और जब आप सुबह उठोगे वो पूरे अच्छे से पेस्ट बना होता है, उसके अंदर आपने 2 या 3 बूंदें डालनी है, हाथी छाप ऑयल आता है एक, ठीक है, हम भी बनाते हैं, वैसे भी गूगल पे मिल जाएगा, www.vaidwan.com पे जाके मिल जाता है, तो वो आप मंगा के रखिए। नहीं जब तक आपके पास आता, आप कोई भी ऑयल, चाहे तिल का तेल, सरसों का तेल, 2 या 3 ड्रॉप जरूर डाल लीजिए ताकि वो हार्ड ना हो जाए बालों में, ठीक है। 2-3 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालना। कई लोग बहुत सियाने हो जाते हैं, गोल साहब हमने तो 10 बूंदें डाल ली। अरे भाई मेरे को नहीं कहनी आती 10 बूंदें, मैं 3 क्यों कह रहा हूँ, 2 क्यों कह रहा हूँ, तो उतना ही डाली। तो मतलब उसको मिक्स करना है, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी का, 1 चम्मच दही का, या 2 चम्मच दही डाल लीजिए, चीनी 1 चम्मच। अब देखिए चीनी हर जगह बंद कही जाती है कि नहीं डालनी, यहाँ पे अमृत का काम करती है। अच्छा, क्योंकि बाल के रूट में जाके मैल को साफ करती है। आपको भी सिर्फ चीनी के घोल से बाल धो के देखना, आपको यार कमाल ही हो गया, बाल इतने अंदर से सिल्की हो गए। मतलब कहने का कि उसको मिक्स करके बालों के रूट्स तक लगाइए, जैसे आप जड़ों तक लगाएंगे वो फिर उसके बाद सूख जाएगा, सूखा हुआ जब सूख जाता है फिर उसको अच्छे से आपने वॉश करना है नॉर्मल पानी से, कोई साबुन, कोई तेल, कोई शैम्पू यूज़ नहीं करना। आप सुबह उठ करके अपना शैम्पू तेल यूज़ कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि क्या कमाल के उसके रिजल्ट आते हैं जी। और जो हफ्ते में 1 बार लगाए वो तो कमाल ही है, नहीं तो महीने में 1-2 बार जरूर लगाना चाहिए। कभी भी मुझे नहीं लगता कि किसी के बाल ख़त्म हो जाएंगे सर से, या किसी के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे उम्र से पहले, और ये एक बढ़िया है। और जो देसी घी वाला और मैंने नारियल तेल वाला नुस्खा बताया नाभि में और अंडर आर्म में, वो भी साथ में अगर करेंगे और बढ़िया। और महिलाओं के स्किन के लिए क्या सुझाव देते हैं जनरली आप? स्किन में तो कुछ भी नहीं होता जी, महिलाओं को सिर्फ वहम रहता है कि मेरे से ये सुंदर क्यों है, जबकि उसको पूछो वो कहे कि मेरे से ये सुंदर क्यों है, ठीक है। इतना ही रौला होता है, मैंने तो यही देखा। लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम है, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी स्किन पे ना वो हो जाते हैं, मतलब ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, कुछ भी होता है, उनको मैं कहता हूँ एप्रीकॉट ऑयल, खरमानी का तेल सर बॉडी पे मलना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है, ये नहीं मैं कहता कि पूरा वही मलो, ऐसा ना हो कि वो मलते मलते स्किन तो ठीक हो जाए, दिमाग ही खराब हो जाए, पैसा ही खत्म हो जाए घर से। खरमानी का तेल लीजिए 60 ml, और उसके अंदर 200-300 ग्राम, यदि सर्दी है तो तिलों का तेल, गर्मियाँ हैं तो सरसों का तेल, उसमें मिला करके अगर आप रोज़ाना जब भी आप बाथरूम जाते हो एक ऐसे कटोरी में तेल डालो, सर पे पूरा कटोरी डाल लो, वो बालों की स्पोर्ट से वो धीरे धीरे आती है नीचे, है ना। एक कमेंट आया था, कहता सर मेरे सर पे बाल ही नहीं, वो कैसे धीरे धीरे आएगी। तो मैं कहा यार तू बीच में से हट जा, तेरे लिए कुछ नहीं है। तो उनको मैं कहता हूँ कि बालों में ऐसे धीरे धीरे लगाते लगाते ऐसे कानों में, ठीक है, और धीरे धीरे पीछे कानों में, नाक के अंदर और बाहर, और पूरा अंडर आर्म में, ये नीचे के जो चड्डे वड्डे सारी जगह पे उसको मल दो पूरा, जैसे पहलवान तेल लगाते हैं साहब। जब तेल लगने के बाद हम पानी डालते हैं ना सर पे जी, एकदम जो अपने रोए होते हैं स्किन के, रोंगटे होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। वो जब खुलते हैं ना, ये हेयर जैसे ये हेयर होते हैं, ये खुलते हैं तो ये स्किन के अंदर ले जाते हैं उस ऑयल को।
तो चाहे आप 2 घंटे तक थाई मसाज करा लो, वो तेल अंदर नहीं जाएगा, जैसे वो 2 मिनट का काम किया हुआ अंदर जाता है। तो वो तेल जो है जो पूरी स्किन के अंदर कोई डिजीज रहने नहीं देता जी, और स्किन को वॉश करने में मदद करता है। और बहुत ज़्यादा आप कर सकते हो तो चंदन, मुल्तानी मिट्टी, और उसके अंदर वो क्या नाम लेते हैं अपना अरंडी का तेल, ठीक है। 3 चीज़ों को मिला के पेस्ट बना लो, उससे स्किन को रगड़ा करो, वो स्क्रब का काम करती है। सर एक और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, आई थिंक हर फैमिली में होगी जहाँ पर बुजुर्ग माता पिता रहते हैं या दादी दादा रहते हैं, कि जैसे घुटने में कोई समस्या आती है डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऑपरेशन करा लो, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑपरेशन कराना सही है या कोई इलाज है आयुर्वेद में इसका? देखो, ऑपरेशन जिसका होना है वो तो अलग ही की कैटेगरी है। यदि अपने देश के अंदर 100 ऑपरेशन हो रहा है, तो आयुर्वेद समझता है कि मुश्किल से उसमें से 3-4 लोग ऐसे होंगे जिनका होना चाहिए था। ये तो काफी कम है फिर। हाँ, बाकियों को बचाया जा सकता है। ठीक है। कुछ तो लोगों का उनका ऑपरेशन हो जाता है जो पेशेंस खो देते हैं कि जल्दी करो जी, काट दो, मेरे को नहीं पता, ठीक कर दो, मैंने काम करने हैं। एक तो वो होते हैं, एक होते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके बच्चे तंग करते हैं कि पापा क्यों दिन रात चलाते रहते हो, माँ को क्यों दुखी करते हो, ऑपरेशन करा लो ना, मैं पैसे देता हूँ, मैं कमाता हूँ। अरे भाई, तू कमाता है, इसका मतलब ये थोड़ी उसके बेचारे के घुटने कटवा दें, है ना, जो काटने की जरूरत नहीं है। सही बात है। तो मतलब कहने का कि एक ना हल्दी, पंचम हल्दी मैंने बताई, ठीक है। और एक बहुत कीमती चीज है जी, देश में अपने पेड़ों से मिलता है वो, उसको कहा तो काला गम गया है, ब्लैक गम, काला गोंद कहा गया है, लेकिन ये थोड़ी अलग कैटेगरी है। ठीक है। इसको लिया जाता है पहाड़ों में। जो जो आपने देखा होगा, कभी आप पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो वहाँ एक चील के पेड़ होते हैं, लंबे लंबे, ठीक है, होते हैं, तो उसके अंदर ना छोटी छोटी ऐसे कुप्पियाँ सी लगी होती हैं, उसमें वो गम इकट्ठा करते हैं वो पहाड़ी लोग। तो वो जो गम होता है ना जी, वो बहुत महंगा बिकता है, 80-90 हज़ार रुपये का किलो होता है, वो बहुत महंगा होता है, वो मामूली चीज़ नहीं। और उसको खाना हर एक के बस का रोग नहीं है, अगर मटर के दाने जितना भी खिला दो तो लूज मोशन नहीं रुकता, इतना तेज होता है वो। लेकिन उसका हम चावल के दाने के समान मात्रा देते हैं। ठीक है। उसके अंदर हम जटामांसी मिलाते हैं, दोनों को मिला के, क्योंकि जटामांसी जो है वो नर्व सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेशन को चालू मिला के उसका कैप्सूल बनाया जी हमने। कैप्सूल का नाम रखा बैदबान काला गोंद। ठीक है। अब बैदबान काला गोंद लिखा गया उसके अंदर, मेरी फोटो लग गई तो प्रमाणिकता हो गई कि ये प्योर है। और उसको हम देते हैं 6 महीने लगातार। पेशेंट को कहते हैं भी 1 कैप्सूल डेली रात को, जो पंचम हल्दी हमने बताई उसकी 2 चुटकी हल्दी, ठीक है, दूध में मिलाओ और वो कैप्सूल मुंह में रखो, अपनी माता को या पिता को बोलो पियो। और 3 महीने के बाद ना जी, और उसी काले गोंद से एक तेल बना हुआ है जी, उसी काले गोंद से एक बनाया हमने क्रीम। ये हम मेहनत करते हैं, ये हमें पता है लोग नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम फार्मूला बता देते हैं। ठीक है। पर लेकिन उनको बोलते हैं कि लेके हमारे से जाना, ये इसके अंदर हम, चाहे हमें स्वार्थी बोल लो, चाहे हमें कुछ कह लो, हम कहते हैं ये हमारे से ही लेके जाना, चाहे हमारी वेबसाइट से लेना, क्योंकि ऐसी चीज़ ना भूतो ना भविष्य, बनी ना बनेगी। अब आगे कोई बना ले तो कह नहीं सकते, लेकिन पीछे नहीं बनी अभी तक, क्योंकि ये अलग चीज़ है। और ये जो कैप्सूल है ना जी, ये हमसे उतना बन नहीं पाता जितनी डिमांड है, सच में नहीं बन पाता, लेकिन हम इसके लिए बिल्कुल वचनबद्ध हैं। 40-40 दिन हमारी साइट खोल के देखना, लोग कहते हैं गोयल साहब 20 दिन हो गए पैसे डाले हुए, दवाई नहीं भेजी आपने अभी तक। भाई हमने गलत भेजनी नहीं है, वेट करते हैं जी, लोग प्यार करते हैं। लेकिन ये है कि उसको देने से जी, और काला गोंद तेल जो है वो दिन में डे टाइम लगाना है। और जो क्रीम है ना जी, वो लगती बहुत है, जब वो लग जाती है ना, इंसान कहता है हाय गोयल साहब क्या पंगा कर दिया आपने, मेरे को गालियां देता है। तो लेकिन लेकिन उसके बाद ना उसका घुटना जब चलने लगता है, जब सुबह वो उठ के बिस्तर से खड़ा होता है ना जी, तो जो रोज दीवार पकड़ के ऐसे ऐसे करके जाता था बाथरूम, उस दिन सीधा जा रहा है, फिर कहता है बाथरूम में जाके गोयल साहब थैंक यू, रात को मैंने गालियां दी आपको। मतलब वो पता होता है जब मुझे मिलता है आदमी कि मैंने गोयल साहब आपको बहुत गालियां दी जब आपने ये क्रीम बोली लगाने को, बताया ही नहीं। अब मैं टीवी पे बता देता हूँ तो भी लड़ेगी भैया। और जिसको लगती है ना जी, समझो बहुत प्रॉब्लम है। अब धीरे धीरे 2-3 महीने में वो लगना बंद हो जाती है, फिर लोग आके कहते हैं गोयल साहब की क्रीम पहले जैसी नहीं रही, अब ये नकली है। मैं कहता हूँ नकली नहीं, दूसरे को लगा के देख, तेरा प्रोग्राम ठीक हो गया। तो 3 महीने में ना जी पेशेंट को इतना अच्छा ग्रिप आ जाता है। वही डॉक्टर जो कह रहे थे कि ऑपरेशन होगा, वही डॉक्टर साहब कहते हैं तू मुझे बता, मेरे मदर को भी चाहिए। मतलब मेरे पास बहुत ऐसे डॉक्टर आते हैं, सर्जन है खुद,
सारे मेरे दोस्त हैं भाई, आते हैं आगे कहते हैं गोयल साहब वो देना जरा काढ़ा गूंद और क्रीम घर पे मदर को। मैं कहता हूँ तूने कितने ऑपरेशन किए दिन में? कहता आज मैंने 16 किए। मैं फिर मम्मी को क्यों? कहता नहीं यार वो देना है उधर। तो सही बात है। ये चीजें मतलब मेरे पास तो सारा बैठते ना, ये मोहब्बत है बिल्कुल। सबसे बहुत मेरी। नहीं तो, सर, बढ़िया सर, नहीं बहुत सही सुझाव दिया, आई थिंक बहुत लोगों को काम आएगा। एक और चीज़ सर, दिल्ली वाले जिससे बड़े परेशान है और हर सीजन वो उन लोग को परेशान करती है, पूरी फैमिली को करती है, वो है एयर पोल्यूशन। सो उसके लिए क्या तैयारी रखें? एटलीस्ट इस सीज़न सर्दी आने से पहले मैं चाहता हूँ, ठंड आने से पहले ये सोल्यूशन लोगों तक पहुँचे आपके थ्रू। तो जो एयर प्योरीफायर लोगों ने लगाया है इतने महंगे महंगे, कौन सा इलाज आयुर्वेद बताता है या पहले प्रिकॉशन करें जिससे कि बीमार ना पड़े, क्योंकि भयंकर बीमारी है ये ना जी लंग्स को इफेक्ट करती है। इसके लिए आयुर्वेद में आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, एक सबसे बेहतरीन चीज़ है, उसका नाम है सीतोपलादी पाउडर। ठीक है, SITO सीतो PLADI सीतोपलादी पाउडर है। सारे लोग बनाते हैं, जिनकी आयुर्वेदिक की फैक्ट्री है वो बनाता है। ठीक है, और इसका नाम भी यही है, कोई चेंज नहीं कर सकता, ये ग्रंथ का नाम है। बस ऊपर वो अपनी कंपनी का नाम लिख सकता है, जैसे सुभाष गोयल लिख देता है वैद्यवान सीतोपलादी। जिसको जिस पे विश्वास होता है वो उसका लेता है। लेकिन सीतोपलादी पाउडर उसके अंदर कश्मीरी हनी मिला के, ठीक है, एक आधा चम्मच वो आधा चम्मच वो रात को मिक्स करके चटाई करे मुंह में। और जो डायबिटिक पेशेंट है वो कहते हैं हमें हनी से प्रॉब्लम होती है, तो अगर असली कश्मीरी हनी मिल गया फिर तो प्रॉब्लम होती नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको अच्छे से ऐसे मिक्स करके उसको चाटना है आपने। वो पाउडर अगर आप खाते हैं और उसके ऊपर गुनगुना पानी या थोड़ी सी चाय गर्म करके, ब्लैक टी, काले रंग की चाय, वो पी लेते हैं तो आपको डे बाय डे इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और उसके साथ अगर ये पंचम हल्दी हमने दी थी, ये एक ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है, और इसको अगर ले लेते हैं तो ये पोल्यूशन वोल्यूशन कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब जैसे हमारे पंजाब में या कहीं भी अपने हरियाणा में भी कणकों की कटाई होती है, वो धूड़ मिट्टी उड़ती है, धुआं होता है, आग जलाई जाती है, उससे पराली जलती है, और तो सारा वो जब जलती है तो लोगों को ऐसी परेशानी आती है। तो ये सीतोपलादी पाउडर उनके लिए सबसे रामबाण चीज़ है। दिन में 2 बार, हाँ, एक ही बार एक ही रात बार को। रात को और मैं ये कहता हूँ कि हर ऐसे प्राणी को जिसको ऐसी प्रॉब्लम होती है, ये पाउडर की डब्बी है, 100-150 रुपए की मिल जाती है, ला के घर पे रखो ही रखो। उसके बिना भी अगर किसी बच्चे को खांसी जुकाम सर्दी हो गई, दे दो, 2 दिन में ठीक। अमेजिंग सर, थैंक यू सर। चाय खराब है क्या सेहत के लिए? ना, मैं कब कहता हूँ, बिल्कुल नहीं खराब। नहीं खराब है चाय ना? बिल्कुल खराब नहीं। हे प्रभु, थैंक यू सर। तो बट कितने लोगों को तसल्ली हुई होगी कि चाय को इतना लोगों ने बदनाम किया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ तो एक कंडीशन होगी। मैं बताता हूँ, चाय में ना अगर कोई 2 कप लेता है दिन में, बहुत अच्छी है। कोरोना काल में मैंने लोगों को चाय पीने की सलाह दी थी, ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर है ये। मैंने बोला था कि दिन में आप 2 कप पियो अपने स्वाद के लिए, बाकी आप दिन में 1 कप मेरे कहने से पियो, वो पियो आप ब्लैक टी। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो एक ब्लैक कॉफ़ी पियो शाम को 4-5 बजे, आप देखेंगे जीवन में चेंज आ जाएगा। चाय जो है ना जी, ये एक अपनी बॉडी के अंदर कैफीन का काम करती है, बॉडी को एक्टिव करती है, और इसके अंदर इतनी बड़ी शक्ति है कि हमारे मसल्स को, नर्व सिस्टम को ये एक्टिव करती है। हमारे बुजुर्ग तो पहले डेगा भर भर के पीते थे, सही बात ग्लास है, लोटे में पीते थे हमारे गांव में। हाँ, पीते थे चाय, मजा लेते थे। अब मैं कहता हूँ लोग सांप खा जाते हैं, चाय क्या कहेगी उनको। ऐसे ही बना रखा है, कहाँ से आ गए जो चाय नहीं पीनी। अरे भाई, चाय अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी मात्रा कम लेनी चाहिए, और बहुत कम लेनी चाहिए। और एक हमारे वैद्य बनाते हैं चाय, वो बनाते हैं जी गेंदा चाय। अच्छा, आपने सुना कभी गेंदे के फूल की चाय? बस जस्ट अभी सुना। अभी सुना ना? अभी आपको मैं भेजूंगा, पी के देखना। आपके मेहमान जो आएंगे पिलाना, वो कहेंगे यार बिना मतलब मिलने आएंगे कि वहाँ चलते हैं। चाय अच्छी बनती है। वो गेंदा चाय है जी, उसके अंदर बाकी तो सारे मसाले डलते हैं, इलायची लुची सब डलती है, लेकिन उसके अंदर गेंदे के फूल की वो दे दी, पत्तियाँ, पावना दे दी उन्होंने। और जब वो बनती है ना जी, खुशबू क्या लगता है, गेंदे के फूल की खुशबू आपको पता है कैसी होती है ना? डीओ से भी बेहतर होती है। तो वो चीज़ बनती है, तो वो ना थोड़ा फ्रेगरेंस अच्छा हो जाता है ब्रेन का और बॉडी का। लेकिन जो आपने पूछा कि चाय, मैं तो पूरा हक में हूँ चाय के, पर ये है कि 1 या 2 कप से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। पर छोटे बच्चों को चाय ना दो, क्योंकि वो ना ब्रेन को सुस्त कर देती है। ठीक है, उनको नहीं देनी चाहिए। लोग छोटे बच्चों को चाय पिलाते हैं, वो गलत बात है। नहीं बढ़िया सर। बहुत ऐसे लोग हैं हमारे जैसे जिनका चाय का नाम सुन के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ,
और सर मुंह में पानी आया तो इसलिए फास्ट फूड की भी मैं बात करूंगा। ये न चाहते हुए भी, जैसे आपने कहा ना कि जिसको बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो जाता है वो सुबह उठते ही पहली कसम ये खाता है कि आज मैं शराब नहीं पीऊंगा। वैसे ही जो फास्ट फूड, जो जंक फूड जिनको आदत लग जाती है कि एक रात खाते हैं, अगले दिन कहते हैं कल से छोड़ दूंगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फास्ट फूड उनके बॉडी में एंटर हो ही जाता है, जंक फूड आ ही जाता है। क्या कोई है इसका सुझाव, क्या करें, या अगर खा रहे हैं तो ये गोली खा लें तो बेटर हो जाएगा? नहीं रौनक जी, मैं बताता हूँ, फास्ट फूड में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कभी भी ऑन कैमरा नहीं बोलता, क्योंकि मेरे सारे ही भाई बंधु हैं, सब मिलने वाले हैं, इकट्ठे बैठते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि वो एक लत लग जाती है, जबकि किसी खाने की लत होनी नहीं चाहिए। अब हम रोज़ खाना खाते हैं, सब्जी बदलते हैं ना, घर पे भी दाल बदलते हैं, कभी रोटी भी बदल लेते हैं कि आज मिस्सी बना लो, आज परांठी बना लो, आज गोल गोल चपाती बना लो। कभी कभी मेरे जैसे का मूड होता है 3 कोने वाली रोटी बनाओ, है ना, अच्छा लगता है। तो मतलब ये जो है चीज़ें कि अपना जंक फूड जो है, जैसे ही हमने देखा बर्गर का शॉप, कोई भी गाड़ी रुकती है ना, वो क्या है कि लत लगी हुई है लोगों को, और कुछ नहीं। अब हमारे बच्चे ले लो, बैठे कहेंगे मम्मा रोटी नहीं खानी, 2 मिनट में पापा आते हैं, वो कहते हैं बेटा उसका ना बर्गर बहुत अच्छा बनता है, मैं भी खाऊंगा, 10 खा जाएंगे। उस समय भूख कहाँ से लगती है? ये ना एक्चुअली इसका सबसे बैड इफेक्ट जो आता है बच्चों के ऊपर, वो आता है या तो उनकी हेल्थ फूल जाती है, या सुकड़ जाती है, और बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चों की हाइट कम हो रही है उससे। जंक फूड लेने के बाद हाइट कम हो रही है। ये मुझे कहीं, ये नहीं है कि किसी प्रैक्टिकल में मैंने देखा, ये मैं वैसे ही देख रहा हूँ। आजकल जो बच्चे हैं उनकी बहुत हाइट में प्रॉब्लम, हमारे पास डेली आते हैं पेरेंट्स, सही बात है, बताते भी हैं सर ये नहीं छोड़ता, जंक फूड नहीं छोड़ता, ये नहीं कर, वो हाइट कम हो रही है। उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों को आदत डालनी चाहिए घर के खाने की, और जंक फूड से उनको हर वक्त लेक्चर जो देना है, डांट के नहीं देना, प्यार से उनको उसके साइड इफेक्ट समझाते जाओ। जब बच्चे को आप उसके बुरे प्रभाव समझाओगे ना, जब वो मुंह में डालेगा उसको याद तो आती है ना वो बात, तो वो नहीं करता। बच्चे को जो समझा लोगे वही करेगा। बच्चों को जंक फूड से दूर रखो, और वो खाता भी है तो उसको कम से कम बोलो कि भाई उसके साथ कोल्ड ड्रिंक मत पी, वो और बड़ा पंगा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है सर। नॉनवेज को कैसे देखते हैं आप, नॉन वेजिटेरियन फूड को? ठीक है, सलाह देते हैं आप कभी किसी को नॉनवेज खाने की? मैं लोगों को रोस्टेड की सलाह देता हूँ, और कोशिश करता हूँ उनको कि चिकन मत खाइए। ठीक है। और कई लोग कहेंगे अंडा खाना है, मैं कहता हूँ देसी अंडा मिलता है खाइए। मुर्गा अगर आपको देसी मिलता है तो खाइए। बॉयलर जो है वो आप स्वाद के लिए तो कुछ भी खा लीजिए, लेकिन उसका कोई बेनिफिट अगर सोच के खाते हो फिर तो आप गलत ही है। लेकिन जो मटन है वो ठीक है, फिश ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो लोग लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये है कि नॉन वेज को अगर डिनाई किया जाए, ये नहीं हो सकता। ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि किस में, अभी जैसे लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी को डिस्क होती है, उसको हम कहते हैं कि खरोड़े का जूस पियो, भाई खरोड़े का सूप पियो, तो वो भी तो खरोड़े जानवर के होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि सो मेडिसिनल अगर वैल्यू है उसमें तो फिर ठीक है, स्वाद है तो फिर अवॉइडेबल है। हाँ, फिर तो अवॉइड कर। अब जैसे लोग शराब के साथ नॉन वेज लेते हैं, अब देखो शराब कैसे है, पानी डाला, शराब डाली, कोई सोडा डालता, कुछ उसमें अंदर बर्फ डालेंगे, चिल्ल कर देंगे, चिल्ल करके पियेंगे, और चिल्ली चिकन आग की तरह गरम गरम खाएंगे। कहाँ चिल्ल शराब, कहाँ चिल्ली चिकन, गरम आग जैसा। अंदर जाके वो क्या होगा, क्या रसायन बनाएगा, क्या बनाएगा वो वो अंदर जाके जो मेरे भी दोस्त अगर इसे देख रहे हैं तो इसे अन्यथा न लें, पर्सनली न लें। हाँ, हम तो बात कर रहे हैं। हाँ, फिर ना अंदर क्या होता है, अंदर धुआं से, पर्सनली ले भी ले, मेरे से बात करें, मैं बताऊंगा क्या होता है। अंदर जाके फिर धुआं नहीं, फिर जाके डॉक्टर के पास, गोयल साहब अंदर ना पता नहीं, यहाँ ना यहीं पड़ा रहता है, खा लेते हैं। अरे भाई मैदे की तो ऐसी तैसी कर रखी है, लीवर की, अपने स्टमक की, और उसको अगर आप मान लो, फिर कई लोग कहते हैं गोल साहब मान लो हम शराब पीते हैं तो क्या शराब को उबाल के पिए, अब पीनी तो ठंडी है। मैं कहता हूँ उसके साथ शांत भोजन कर लो। अगर आपने मान लो चिकन मटन खाने का मन भी है, उसको थोड़ा ठंडा होने दो, वो मुंह में जल रहा है खा भी तो ऐसे मत करो क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस पता है क्यों है रौनक जी,
मैं ना अक्सर रात को टाइम बे टाइम देख के मैं हाथे में जाके बैठ जाता हूँ। ठीक है, हमारे वहाँ पड़ोस में ना किसान भवन के पास 35 सेक्टर में आता है, ठीक वो है। हाथे वाला मुझे जानते हैं एक दो। मैं ना अपना आराम से बैठता हूँ, मैं कभी मुंह छुपा के नहीं बैठा, आराम से बैठ जाता हूँ। तो कई तो बैठे बैठे गोयल साहब आप भी, मैं कहता हूँ नहीं नहीं मैं आपको देखने आया हूँ। जी। पहले पैग में तो बड़े अजीब से होते हैं, दूसरे पैग में तो बड़े मजेदार हो जाते हैं, वो तीसरे में तो क्या बात हो जाती जी। है ना। तो फिर वो उनको ये भी नहीं पता लगता साथ में खाया क्या गया, पिया क्या गया। उस समय जो आदमी साइंस में रहता है, अब कई कहते हैं गोयल साहब जब साइंस में रहना फिर दारू क्यों पीनी, फिर जूस पी लेंगे। मैं नहीं, उसमें ज़्यादा साइंस होती है। उस अगर कोई साइंस में रह करके खाना साथ में ठीक ले ले तो कोई परेशानी नहीं होती। ऐसा नहीं है युगों युगों से दारू के ठेके चल रहे हैं, जब ठेके नहीं थे। अब कई लोग कहते हैं जी दारू अंग्रेज लेके आए, मानते हैं कि अंग्रेज लेके आए। पहला ठेका कोलकाता में खुला था, मानते हैं खुला था। पहली बार शराब की दुकान पे कोई कस्टमर नहीं जाता था महीनों महीनों, जी। है जी, एक ही दुकान थी इंडिया में। धीरे धीरे उन्होंने फ्री पिलानी शुरू करी है ना। और अब तो हाँ। कोविड के टाइम हमने देखा हाँ। कि या तो लोग काढ़े के लिए या भी परेशान उसके है लिए- या उसके लिए या बोतल के लिए। तो ये मतलब कि उस समय भी शराब थी। उस समय क्या थी कि लोग घरों में बनाते थे, पीते थे, कुछ ठीक भी है। करते थे। उसको उस समय लोग सोमरस कहते थे, हम्म, लेकिन था। और शराब को मैं ये नहीं कहता कि बहुत बुरी चीज़ है, और मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आजकल शराब के बिना समाज में है ही नहीं कुछ, सब कुछ ऐसा ही है। तो शराब जो है वो अपनी 30 ml 60 ml तक जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ले सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो वो गलत है, उसमें जा कर के फिर आपके ऑर्गन्स को वो बैड इफेक्ट देगी। ठीक है सर। सर प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में मैं जानना चाहूँगा। जिम करने वालों को अक्सर वो रेकमेंड किया जाता है और उस पर कई बार बहुत सारी चर्चा भी हुई है, कंट्रोवर्सी भी हुई है। सही होता है, ख़राब होता है बॉडी के लिए, और अगर सही होता है तो कौन सा सही होता है? उससे बेहतर जो होता है, मैं तो अपनी तारीफ करूंगा इसमें, जो प्रोटीन है ना जी, वो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो आयुर्वेदिक औषधियों में डाला गया, पाया गया है। ठीक है। दालों में भी पाया गया है। और जो डब्बे में पैक हो गया वो, उसकी जो कीमत होती है वो उस कीमत में उतना मिल ही नहीं सकता, अच्छा। कम होती है वो कीमत। अगर ओरिजिनल आप प्रोटीन की बात करो तो 80-90 हज़ार रुपये किलो से कम आपको मिलेगा ही नहीं वो चीज़। हाँ, तो जो इतना बड़ा विशाल डब्बा मिल रहा है, हाँ, आप कह रहे हैं हाँ, फिर हाँ। उसमें गड़बड़ है कुछ? कुछ भी मतलब ज़्यादा मैं उसके लिए बोल नहीं सकता। ठीक है। लेकिन ये है कि जो हम बताते हैं, हम सीधी खुली बात बताते हैं कि भाई एक तो अश्वगंधा लो, एक लो आप अश्वगंधा, एक लो स्तावर, और एक उसके अंदर डालो गोक्षुरा, और एक उसके अंदर डालो सफ़ेद मूसली और कौंच के बीज। ये भाई साहब बीरज को गाढ़ा कर देते हैं। ठीक हो गया ना बीरज। जिस आदमी का बीरज बलवान है वही तो भीषम पितामह, उसको क्या जरूरत है प्रोटीन वगैरह के चक्कर में। और बीरज के अंदर स्पर्म स्ट्रांग हो गया, टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए लोग खाते हैं वो स्ट्रांग हो गया। अब क्या है कि थोड़े दिनों में जाकर अगर आप डालोगे कि मेरा भी 16 इंच हो जाए, 18 इंच हो जाए डोला, तो मतलब वो तो फिर कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, स्टीरॉइड वगैरह आपको, तभी होगा। तो उससे आप बचिएगा। एकदम तो बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, गर्लफ्रेंड खुश हो जाती है कि अब ये बढ़िया हो गया, बुलेट लेके डोले निकाल रहा है। तो लेकिन जब वो पिचकते हैं ना, फिर डॉक्टर खुश होता है कि आ गया। तो मतलब उससे बेहतर है कि नेचुरल चीज़ें जो हैं, वो जो आजकल जिम ट्रेनर है वो भी बताते हैं कि भाई इसका साइड इफेक्ट है, ये गुड है, वो चीज़ें बताते हैं। ठीक अब है। जो ना माने तो उसका क्या कर सकते हैं। अब मैं सही कह रहा हूँ शराब की बोतल पे लिखा है सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं, तो मेरे कहने से क्या होगा। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? आपके पास क्या है जिम वालों के लिए? ये जो मैंने 5 जड़ी बूटियां बताई ये, और उसके साथ हमारे पास है शिलाजीत। ठीक है। शिलाजीत भाई साहब 100% टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप करने की औषध है। अब शिलाजीत में देखो कितनी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है जी 1400 रुपये की 20 ग्राम ले लो, फिर एक के साथ एक फ्री ले लो, ये कर लो। मतलब शिलाजीत बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ भगवान ने एक चीज़ ऐसी है जो सीधी दी है आपको, सीधा आप उसको सेवन कर सकते हो। ये गॉड की दी हुई चीज़ है। ये पहाड़ है बहुत बड़े बड़े, पहाड़ों में शिलाजीत पैदा होती है। और जिस पहाड़ को लंगूर बैठकर चाट रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा लंगूर इकट्ठे हो जाते हैं, समझो यहाँ पे शिलाजीत है। अच्छा। ये रियलिटी ग्रंथों का देन। और तो वहाँ से हम, जैसे वो पत्थर है जी, हम पत्थर खरीदते हैं पूरे का पूरा, पहाड़ खरीद लेते हैं। जैसे ये मूर्तिकार पहाड़ लेके आते हैं ना मूर्ति बनाने के लिए जी। तो हम ऐसे, तो उस पत्थर को क्या करते हैं हम ले करके
सूर्य तापी शिलाजीत पैदा करते हैं उसके अंदर। ठीक है। मतलब उसको ऐसे, जैसे ये टेबल है, ऐसे वो जाली बनाई हुई है हमने, उसके अंदर कॉटन डाल दिया, कॉटन के बाद उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, बिल्कुल कॉटन का ही, तो उसके ऊपर फिर शिलाजीत के टुकड़े 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 करके डाल दिया, बारीक बारीक। तो फिर वो सूरज की किरण, उसके ऊपर फिर वो लगा हुआ है एक लेंस, जी। जो सूरज की किरण से बहुत बारीक, जैसे कागज को जलाने वाला होता ठीक है है। वो चीज़, वो डाला। तो उससे इतनी उसके अंदर तपस आती है कि वो शिलाजीत नीचे टपक जाती है, जितनी जितनी हमें चाहिए बर्तन में इकट्ठी हो जाती है। उसे कहा गया है जी सूर्य तापी शिलाजीत, और वो होती है प्योर कश्मीरी। और हमने उसको उसके अंदर हमने एक चीज़ मिलाई जी, एक तो डायमंड की भस्म, गोल्ड की भस्म, और एक उसके अंदर है सिल्वर की भस्म। चांदी, सोना और डायमंड तीनों की जो एक्चुअल जो ग्रंथ के मुताबिक बनी हुई वो चीज़ डाली, उसको गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया और दुनिया को दी। कीमत पता है कितनी है उसकी? सोने जितनी। 10 ग्राम की पैकिंग जो है ना जी, आज हम 2025 अप्रैल में बैठे हैं, ताकि कल को कोई 35 में जाके कहे गोयल साहब ने तो इतनी बताई थी, उस दिन पता नहीं क्या होगा। मतलब आज उसकी जो कीमत है 9,990 रुपये कीमत है, 10 ग्राम 1 तोला की। और वो चावल के दाने जितनी खानी होती है। और वो इसमें हम डालते हैं, जो हमने ये बनाया प्रोडक्ट ना, अश्वगंध स्थावर शिलाजीत, अश्वगंध स्थावर शिलाजीत, प्लस इसके अंदर गोक्षुरा, सफ़ेद मूसली और कौच बीज, सॉरी, ये 6 चीज़ें मैंने आपको बता दी भैया। इनको बनाइए, खाइए, और अगर आपसे ना बन पाए तो हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कीजिए, 15-20 दिन वेट कीजिए, आपको मिलेगा। और ये ऐसी चीज़ बनी है साहब कि मैं भी खाता हूँ इसको, क्योंकि मैंने 16 घंटे 17 घंटे, ये ऐसी 2.5 फुट की कुर्सी है जिस पे बैठ के मैं पूरा दिन निकालता हूँ। आज इतनी उम्र में भी मेरी रीढ़ की हड्डी में या इधर उधर कुछ नहीं होता, आराम से काम करते हैं, उठ जाते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे करके उठते हैं लोग इस उम्र में। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रांग बनाती हैं, बिल्कुल। और सबसे बेहतरीन है इसके साथ कि अगर लोग वो ले लें, क्या जिम वाले लोगों को बता रहा हूँ, पंचम हल्दी, ठीक है, और एक त्रिफला पाउडर। त्रिफला अमृत जो है ना जी, ये 2-3 चीज़ें ऐड करनी है ज़िंदगी में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इससे क्या होगा कि लाइफ का रंग रूप ही चेंज हो जाता है। पर जो लोगों को होड़ लगी है कि आज ही कुछ हो जाए, अभी कुछ हो जाए, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी गति धीमी करना मुझे आता है। मैं उनको धीमी गति में ला करके एकदम ऐसे करता हूँ कि वो 2-3 महीने में आके घुटने पे हाथ लगा के कहते हैं थैंक यू गोयल साहब। बस वो थैंक यू जो होता है जी, वो मेरी कमाई है असली। माया तो सब यहीं रह जाएगी। थैंक यू लिखा जाता है उस ऊपर वाले के घर में कि तुमने एक बंदे के मुंह से थैंक यू ले लिया। क्या बात बहुत बढ़िया बात बोली सर आपने। और आई थिंक पेशेंस का खेल तो है ही। हाँ, और मैं भी अक्सर ये कहता हूँ कि पैसा, रिलेशनशिप, नाम या बॉडी जितने जल्दी बनाइए उतनी जल्दी वो जा भी सकती है, इसलिए उसको आराम से बनाएं। ये सारी चीज़ों को जितना उसमें टाइम दें, आई थिंक उतना बेटर रहेगा। तो बहुत सारी बातें सर आपने बताई। चलते चलते बस मैं जानना चाहूँगा कि एज अ प्रोफेशन अगर किसी को आयुर्वेद विज्ञान को अगर समझना है, उसको पढ़ना है, आप इसमें बहुत स्कोप देखते हैं आगे ग्लोबल लेवल पे? मतलब जो आज के बाद का जो स्कोप है किसी पैथी में नहीं है जी, जो आयुर्वेद में है। ठीक है। आयुर्वेद के अंदर ऐसे रतन पड़े हुए हैं, कोई ढूंढ ढूंढ के लाए ना, तो वो जीवन भर लोगों की सेवा कर सकता है, और अपने खुद की भी कर सकता है, अपने परिवार की भी कर सकता है। लेकिन एक आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है कि ये सिर्फ प्रिवेंशन है, लोगों को बेनिफिट देता है, नुकसान रत्ती भर भी नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है कि उन वैद्यों से दूर रहो जो आपको रेफ़र करते हैं, जो आपको कहते हैं कि जा यार तेरे तो घुटने का ऑपरेशन होगा, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर होंगे फला फला, उनको बोलना फला डॉक्टर ने भेजा है, तो वो मेरा नाम लेगा ना, तेरे को लेस भी कर देंगे। तो भाई लेस करना ही है, 50 उसको देना है, 10 उसको लेस कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब इनसे ज़रूर बचो। बाकी जो हमारे 90% से भी ज़्यादा ऐसे वैद्य हैं जो भगवान को मानते हैं, आयुर्वेद में काम करते हैं। मैं सबको बोलता होता हूँ, जितने भी पेशेंट हैं, गोयल साहब अकेले आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। मैं आपको बता दूं, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मेरे पास ही आ जाओ, मेरा ही सब कुछ है। मेरे पास आओ जब आपको समय मिले मेरे से मिलने का। लेकिन आपके आसपास आयुष डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने इतनी डिस्पेंसरियां बना दी आयुर्वेदिक की, और आप ही के बच्चों को उन्होंने आयुर्वेद पढ़ा के उसमें जॉब दिया हुआ है। आप उनके पास जाइए, उनको सत्कार दीजिए, उनकी सलाह लीजिए, वो आपको ज़रूर आयुर्वेद की चीज़ें देंगे और आपको फ़ायदा होगा। अगर आप लोग आयुर्वेद को बढ़ाओगे तो और बढ़ेगा, अपनी रसोई घर में आयुर्वेद को लेके आओगे तो और बढ़ेगा।
सर पंजाब में तो आप छाए हुए हो, दिल्ली में क्या प्लान है सर? दिल्ली में कैसे, अगर आपकी हाँ, क्लिनिक पे या आपके सेंटर पे पंजाब जाना है? में ऐसा हुआ जी कि मैं खुद पंजाब से हूँ, इसलिए मैंने वहाँ मेहनत ज़्यादा करी और अब मैं दिल्ली में आया। ठीक है। तो दिल्ली में जो अपना करोल बाग है, हम्म। वहाँ एक बहुत अच्छी पंजाबी फैमिली है, उन्होंने मुझे जगह दी और गुरुद्वारा बगला साहब जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला वहाँ से, क्योंकि वो सारे हमसे ट्रीटमेंट वगैरह लेते थे, चंडीगढ़ आते थे, वो कहते गोयल साहब आपको वहीं आना है, लेके आना। मैं कहा कोई बात नहीं, ले आओ भाई, अब तो 60 के हो गए, बीबी भी कुछ नहीं कहेगी, जहाँ मर्जी ले जाओ, है ना। तो तो अब दिल्ली आ रहे हैं जी आपके करोल बाग में, ठीक है। और वहाँ पे शॉप ले ली गई है और बहुत जल्द उसकी ओपनिंग होएगी और मुझे उम्मीद है कि हम अप्रैल चल रहा है, मई में 2025 में उसको शुरुआत कर देंगे और उसके बाद वो डेली लोगों की सेवा में रहेगी। बिल्कुल। और वहाँ पे जो भी आएगा वो कहेगा कि गोयल साहब से बात करनी है, वो अपनी फ़ीस जमा कराएगा, तो वहाँ टेलीफोन पे उसकी मेरे साथ बात होएगी, वीडियो पे बात होएगी और मेरी हर 15 दिन में या 30 दिन में एक विज़िट वहाँ ज़रूर रहेगी, जिसमें लोग अपॉइंटमेंट लेके मिलते हैं। तो अभी भी हम आए थे आपके पास दिल्ली, तो कल हमारा विज़िट है, जी सर। तो 100-150 लोगों की वहाँ विज़िट है, तो अगर आपको समय मिला तो आना आप देखने। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। पर सर बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। जिस सेवा भाव से आपने आयुर्वेद विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की है, आप ऐसे ही इसी स्माइल के साथ और इसी एनर्जी के साथ करते जाएं, क्योंकि आपकी बातों के साथ जब लोग आपको भी देखते हैं तो उनको और यकीन होता है कि नहीं, गोयल साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन रौनक जी, मैं आपकी एक पहचान जानना चाहता हूँ कि आपकी एक पहचान और भी है लोगों जी, की। जी। वो एक मैं चाहता हूँ कि एक अपना पसंदीदा एक डायलॉग मुझे बिल्कुल। जरूर सुनाइए, नमस्ते मेरी जी, कंपनी के नाम मैं पे। बउआ बोल रहा हूँ और सुभाष गोयल जी यहाँ आए, बड़ा अच्छा लगा। और अब पॉडकास्ट में तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो आपने देखी और सुनी, पर बउआ पीछे वाले कमरे में ले जाएगा और अपनी जो पर्सनल कॉम्प्लिकेशंस है उसके लिए आपसे सलाह बहुत सारी लूंगा मैं। जी धन्यवाद। और मुझे लगता है ये एक ऐसा आयुर्वेद विज्ञान, एक ऐसा एक शस्त्र है, ऐसा एक अस्त्र है भारत के पास, जो कहते हैं ना हम कि भारत को विश्व गुरु फिर से बनाना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत रोल बड़ी प्ले बात करेगा, है, बहुत बड़ी बात। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ ऐसे ही नहीं कहा गया है। और आज पूरी दुनिया अगर भारत को बहुत सारी चीज़ों के लिए अगर भारत की तरफ देख रही है, तो उसमें एक आयुर्वेद का जो ये विज्ञान है वो भी इंपॉर्टेंट है। और आप उसमें इतना बढ़िया काम कर रहे हैं सर, प्लीज़ करते रहें, लोगों को इंस्पायर करें। थैंक यू वेरी मच आने के लिए दोस्तों, बहुत सारी बातें सीखने लायक। और ये पॉडकास्ट हेल्दी पॉडकास्ट है, आपको हेल्दी बनाएगा, आपकी पूरी फैमिली को सेहतमंद रखेगा, इसलिए इसे अपने हर एक दोस्त से और उनकी फैमिली से ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जी सुभाष सर धन्यवाद। आने के लिए। जय हिंद।